देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग 2 दिन से सेमिनार कर रहे हैं जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवा। पहले दिन मैंने नाम रुचि डिस्कस किया था, दूसरे दिन वैष्णव सेवा, और आज हम डिस्कस करेंगे जीवे दया। जीवे दया क्या है? शिला प्रभुपाद ने जीवे दया को एक शब्द में ट्रांसलेट किया। उसका मतलब है, एक शब्द अगर लेना चाहो जीवे दया का, वो है प्रचार। एक सिंपल ब्रॉड आउटलाइन में आप पूछोगे जीवे दया क्या है, तो हम आंसर देंगे प्रीचिंग, प्रचार। शिला प्रभुपाद ने कहा प्रचार ही सार है। एक किताब भी आती है इस्कॉन में, नहीं, प्रचार ही सार, आई थिंक प्रीचिंग इज ए सेंस। बट शिला प्रभुपाद ने और भी कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं जीवे दया के लिए, सिर्फ प्रचार इस्तेमाल नहीं किया है। शिला प्रभुपाद ने अपने कन्वर्सेशंस में जीवे दया को प्रीचिंग से एक नेक्स्ट स्टेप लेके गए हैं। और शिला प्रभुपाद ने बोला है जीवे दया मतलब मिशनरी वर्क, मिशनरी एक्टिविटी। शिला प्रभुपाद ने कहा मेरे गुरु महाराज मिशनरी एक्टिविटी में बिलीव करते थे। मिशनरी एक्टिविटी मतलब जैसे क्रिश्चियनिटी करती है, नहीं, अलग अलग लोग प्रचारक जाते हैं, प्रीचिंग करते हैं, लोगों को भक्ति देते हैं, वो मिशनरी एक्टिविटी होती है। कि आप मंदिर मठ में मत बैठो, बाहर जाओ, लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस दो। एक मिशन है लाइफ का। शिला प्रभुपाद कह रहे थे कृष्णा कॉन्शियस मिशन। प्रभुपाद ने एक्चुअली शिला प्रभुपाद ने जीवे दया का एक और वर्ड दिया है, मूवमेंट, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। शिला प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्णा मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कि कुछ, तो मूवमेंट मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि पूरा का पूरा मिशन आगे बढ़ रहा है और दूसरों को लेके बढ़ रहा है। ऐसे ट्रेन होती है, अब ट्रेन पूरी स्पीड से जाती है तो पीछे, अब जब पूरी स्पीड से आ रही होगी ना, तो साथ में जो पत्ते कागज वागज होंगे वो भी उसके साथ खिंच जाएंगे। देखा है कभी? आप स्टेशन पे ट्रेन के बिल्कुल पास खड़े हो जाओ तो खिंच जाओगे अंदर, इसलिए दूर रहना पड़ता है, स्पीड से आती है। तो मूवमेंट मतलब कि मिशनरी एक्टिविटी इतनी फोर्स से हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी उत्साह से हो रही है, इतनी तीव्रता से हो रही है कि उसको बोलते हैं मूवमेंट। जब मिशनरी एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में होती है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट। सो इसलिए जीवे दया का अगर आप ट्रांसलेट करना चाहो इंग्लिश में, तो सिर्फ प्रीचिंग नहीं है, डिपेंड करता है आप कैसे ट्रांसलेट करो। प्रीचिंग, मिशनरी एक्टिविटी, उससे ऊपर मूवमेंट। शिला प्रभुपाद मूवमेंट में बिलीव करते थे। शिला प्रभुपाद की डिज़ायर थी कि शिला प्रभुपाद जब अपने एंड डेज में, शिला प्रभुपाद अपने डिसाइपल से कह रहे थे कि देखो मैंने प्रीचिंग की और इतने सारे शिष्य बनाए और पूरी कोशिश की कलयुग को रोकने की। शिला प्रभुपाद का आइडिया था कलयुग को सतयुग में चेंज कर दें। ये ड्रीम था प्रभुपाद का। ये नहीं कि हम इंडिया में प्रीचिंग करते हैं, अमेरिका में प्रीचिंग करते हैं, बस सोच रहे थे कलयुग को ही बदल के हम सतयुग में ले आएँ। बट ऑफ कोर्स शिला प्रभुपाद अपनी हम्बलनेस में कह रहे थे कि मैंने बहुत कोशिश की मगर कलयुग को रोक नहीं पाया। प्रभुपाद इस तरह कह रहे थे। बट एनीवे, हरे कृष्णा मूवमेंट अभी 10,000 साल रहेगा। और भविष्य पुराण में लिखा है कि ये प्रेडिक्शन है कि ये जो 10,000 साल है जिसमें हरे कृष्णा मूवमेंट रहेगा, वो कलयुग का सतयुग है। अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी हमें पता नहीं कैसे मूवमेंट बढ़ेगा और कैसे पूरे संसार को अपने नेट में ले लेगा। इसलिए जीवे दया का मतलब होता है मूवमेंट। हम संसार के सारे जीवात्माओं का उद्धार हम देखना चाहते हैं कि उनका उद्धार हो और सब भगवान के पास चले जाएं।
ओके, हमारा जो वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने कोई नई चीज़ नहीं बताई जीवे दया। चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने बोला है, पृथ्वी ते आचे जतनगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम। महाप्रभु बोल के गए थे कि जितने भी टाउन्स एंड विलेजेस हैं उसमें प्रचार करो भगवान का। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये जीवन में करना है। हमारे ट्रेडिशन में हमारी पूरी परंपरा ही जीवे दया पे बेस्ड है। व्यासदेव नहीं, कृष्ण के बाद कौन है? व्यासदेव खुद जीवेरा निस्तार कैला, कैसे? जीवेरा निस्तार कैला सूत्र वेद व्यास। वेद व्यास जी का अवतार ही, भगवान ही उस ज्ञान के अवतार लेके आए थे जीवों पे दया करने के लिए। उन्होंने पुराणों की रचना की, वेदांत सूत्र की रचना की, नॉलेज दी, शास्त्र कंपाइल किए कि हम उसको पढ़ पाएँ और उसको समझ पाएँ। व्यासदेव खुद मिशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। जीवे दया। देवर्षि नारद उनके डिसाइपल, फिर जीवे दया। उनसे बड़ा प्रचारक कौन है? मध्वाचार्य हमारी संप्रदाय में, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, सब बेसिकली जीवे दया पे बिलीव करते थे। हमारी पूरी परंपरा ही एक्चुअली घोष्टानंदी है। दो तरह के डिवोटी होते हैं, घोष्टानंदी और भजनानंदी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये नहीं है कि एक कृष्ण कॉन्शियस है, एक में कृष्ण कॉन्शियस कम है, एक में कृष्ण कॉन्शियस ज़्यादा है। डिफरेंस ये है, भजनानंदी वो होते हैं जो कि अपने भजन में अपने भजन में इतने एब्जॉर्ब्ड होते हैं कि उनको बाहर के संसार का ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। भजन में इतने लीन हो गए होते हैं। घोष्टानंदी वो होते हैं जिनका एम है इस जो भजन है उसका प्रचार करना, दूसरों को पता लगे, वो घोष्टानंदी है। प्रीचिंग, घोषणा करते हैं। हमारी पूरी परंपरा घोष्टानंदी है, भजनानंदी नहीं है। और हमारी परंपरा में गौर किशोर दास बाबा जी इंक्लूडेड हैं ऑल्टर में, बट वो इसलिए हैं क्योंकि गौर किशोर बाबा जी तो बाबा जी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अगर हमारी घोष्टानंदी परंपरा है। सो वो इसलिए क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे, वर्तमान आचार्य में आते हैं, बस इसलिए। अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर। जगन्नाथ दास बाबा जी नाम है, मगर जगन्नाथ दास बाबा जी वैष्णव सर्वभौम है। जगन्नाथ दास बाबा जी ने एक्चुअली बहुत बड़े प्रीचर भी थे, कंबाइंड थे, बाबा जी और प्रीचर दोनों थे। भक्ति विनोद ठाकुर को कोई भी कन्फ्यूजन होती थी वैष्णव सिद्धांत में, जगन्नाथ दास बाबा जी से जाके पूछते थे। वृंदावन में कोई भी सिद्धांत के बारे में चर्चा करना चाहता था, जगन्नाथ दास बाबा जी। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत की किसी ने रक्षा की बलदेव विद्याभूषण के जाने के बाद, जगन्नाथ दास बाबा जी ने की। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी थोड़े मिक्स्ड हैं, बाबा जी भी हैं, मतलब भजनानंदी भी हैं और घोष्टानंदी भी हैं। बट हमारी परंपरा में सभी घोष्टानंदी हैं, सबके सब जीवे दया में बिलीव करते हैं। और नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रीला प्रभुपाद ने, आपने देखा होगा, श्रीला प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये 9 अंगों की चर्चा की। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये 9 अंग है ना भक्ति के। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मा निवेदनम। साख्यम में प्रभुपाद ने क्या लिखा है, किसी को पता है? साख्यम क्या होता है? श्रवण पता है, कीर्तन पता है, स्मरण पता है, सब पता है हमें। साख्यम क्या है? श्रीला प्रभुपाद वहाँ पे लिख रहे हैं साख्यम क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं साख्यम मतलब भगवान से फ्रेंडशिप करना। फ्रेंडशिप क्या होती है? फ्रेंडशिप होती है मित्रता। मित्रता क्या होती है? मित्र वो होता है जो अपने मित्र के सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो, वो मित्र है। एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद अपने बुक्स में लिख रहे हैं कि एक होता है सुहृद, एक होता है मित्र। तो जो सुहृद होता है वो तो सबका कल्याण करता है, सबको सुख देता है। मित्र एक अलग
टाइप का रिलेशनशिप है। मित्र क्या करता है, मित्र एक्चुअली अपने फ्रेंड के दुख आने से पहले ही उसके दुख को निवारण करने की सोचता है। नहीं, मित्र यही है ना कि मेरे फ्रेंड को कोई दुख ना आए। जो सुहृद है वो तो दुख आने के बाद फिर उसकी हेल्प करेगा। जो मित्र है वो दुख आने नहीं देगा, ये मित्र है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि साख्यम क्या है, मित्रता। श्रील प्रभुपाद उसके पर्पट में लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि अगर साख्यम प्रैक्टिस करनी है, भगवान से मित्रता करो। भगवान का दुख क्या है, भगवान का दुख है कि जीवात्मा संसार में सड़ रहे हैं, बस उनको एक ही दुख है। वैसे तो कृष्णा रसोवई सा है, परम आनंदित हैं, परम सुखी हैं, मगर उनको बस एक ही दुख है कि संसार में जीवात्माओं को बेकार में दुख मिल रहा है। हमें दुख नहीं मिलना चाहिए एक्चुअली। हम दुख के अधिकारी नहीं हैं, हम सब सुख के ही अधिकारी हैं, मगर हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हम अपने आप को ही दुख दे रहे हैं और यहाँ पे पड़े हुए हैं। भगवान को देख के बहुत दुख होता है। अगर हम भगवान से मित्रता करना चाहते हैं तो मित्रता का लक्षण है कि भगवान का दुख हम ये दूर करें। इसी को बोलते हैं प्रचार, समझे? इसी को बोलते हैं जीवे दया। इसीलिए हम प्रचार करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं कि देखो कृष्ण भगवान के पास जाओ, उनकी भक्ति करो। ये श्रील प्रभुपाद साख्यम में लिख रहे हैं, जीवे दया में। तो जीवे दया का एक और शब्द हो गया साख्यम। कोई पूछे जीवे दया क्या है, तब क्या बोलोगे? प्रचार है ना। दूसरा शब्द मिशनरी वर्क, तीसरा मूवमेंट, चौथा साख्यम। अब ये सारे शब्द अलग अलग हैं, मगर ये आपको जीवे दया का अलग अलग शेड देंगे, अलग अलग डेप्थ देंगे। जीवे दया को अलग अलग देखने का तरीका बताएंगे, है ना। तभी मैं सारे पर्यायवाची दे रहा हूँ जीवे दया का, कि आपको पता लगे कि जीवे दया कहाँ तक जा सकती है, जीवे दया होती क्या है। इस साख्यम पे मैं बाद में चर्चा करूँगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में अपने गुरु को कोट किया। प्रभुपाद ने बोला, माय गुरु महाराज ऑलवेज सेड, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। ये लाइन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोली है। ये कहाँ से बोली है, कहाँ से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक किताब लिखी है या पोयम लिखी है, उसका नाम है दुष्टमन। दुष्टमन, तुम्हें किशोर वैष्णव। उसका 17 और 18वां श्लोक जाके पढ़ना, इट्स ब्यूटिफुल। वो जीवे दया का एक और पर्यायवाची दे रहे हैं भक्ति सिद्धांता। अभी तो हमने कितने पर्यायवाची देखे जीवे दया के? 4 देखे। सबका थोड़ा अलग अलग मतलब है ना, और सारे जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बोलो जीवे दया सिर्फ प्रचार है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और जिन्होंने सोचा जीवे दया सिर्फ प्रचार है, वो आज हरे कृष्णा मूवमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? उनको लगा जीवे दया मतलब प्रचार है, ठीक है, इधर भागो उधर भागो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल में बिल्डिंग, गोविंदा रेस्टोरेंट, बहुत सारी चीज़ें प्रीचिंग में, तो प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, वो व्हाटएवर इट इज़। उनको लगा जीवे दया केवल ये है। तो उसमें क्या होता है, उसमें उन्होंने जीवे दया को केवल एक एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया। एक्सटर्नल एक्टिविटी समझते हो, कैसे कहेंगे उसको? जीवे दया को केवल एक क्रिया में कन्वर्ट कर दिया। हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। ये नहीं है सिर्फ जीवे दया, एक पार्ट है ये। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, मगर इसके पीछे भावना क्या है वो भी होनी चाहिए। तब जाके जीवे दया का पूरा मतलब समझ आएगा। समझ गए, नहीं समझ गए? तो हम प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है। इसलिए आपको मैं सारे पर्यायवाची दे रहा हूँ। प्रचार से ऊपर है मिशनरी स्पिरिट। हमारा मिशन है कुछ, सिर्फ बना बुनू के बाट बूट के हम बैठ के नहीं रह रहे हैं। हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर रहे, समझे? हम ये नहीं कह रहे कि हमने कर दिया, वो बात नहीं है। मिशन है हमारा जीवों का उद्धार करना, इसलिए मिशनरी स्पिरिट, मिशनरी वर्क। मूवमेंट है जीवों का नहीं, संसार का उद्धार करना हमारा ड्रीम है। ये
जो कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रचार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पूरे संसार को कैसे आप उद्धार कर दोगे? हो ही नहीं सकता। इट्स अ डिज़ायर विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो मूवमेंट, अगर जीवे दया का मूवमेंट की सेंस में लोगे तो हमेशा उत्साहित रहोगे। पूरी दुनिया का मैं उद्धार करना है, कितना बड़ा ड्रीम है, और बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। होता नहीं होता है? जितना बड़ा ड्रीम है उतनी बड़ी मेहनत है। जीवे दया को अगर आप साक्ष्यम लोगे तो जीवे दया में तो फीलिंग आएगी। सिर्फ प्रचार लोगे, ये प्रोग्राम करके आ गए, मंदिर बना दिया, ये हो गया, वो हो गया, हो गया तो हो गया, अंदर गया। उस प्रचार के पीछे भावना है कि हम भगवान से मित्रता कर रहे हैं, भगवान का दुख ले रहे हैं। उसी डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग? समझ आ रहे नहीं आ रहे सबको? हाँ या ना? पीछे बैठे उनका कुछ नहीं है, हाँ या ना? आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर नहीं समझोगे तो फॉल डाउन हो जाएगा आपका। यही करते रहोगे पागलों की तरह। प्रभुपाद ने हमें भागना नहीं सिखाया है। भागना, ऑफ कोर्स हम भाग रहे हैं, मगर क्यों भाग रहे हैं, कैसे भागना है, वो ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं डोंट बी बिजी लाइक मंकीज़। बंदरों की तरह बिजी थोड़ा ना रहना सिखाया है। ऐसा हुआ है बाय द वे। इस्कॉन की हिस्ट्री, इस्कॉन के मूवमेंट में जाके देखो, कितने बड़े बड़े सन्यासी हुए, जीबीसीज हुए, उन्होंने प्रचार किया इतना बड़ा बड़ा, पूरे रशिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन सन्यासियों ने। क्या हुआ? फॉल डाउन हो गया। इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर उन्होंने प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग करके शायद नहीं की चीज़ें। वो समझे नहीं प्रचार का मतलब क्या है, वो शायद कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रह गई। आज भी ऐसा ही है। बहुत बड़े प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवे दया को से प्रचार समझा है, एक मैकेनिकल टारगेट ओरिएंटेड एक्टिविटी। हिंदी में पता नहीं कैसे कहेंगे, बट समझ लो वो नहीं है। इसलिए ये जो चीज़ एक्चुअली जीवे दया का एक और पर्यायवाची है। कितने बता दिए मैंने? 4 है ना। सबको समझ लेना आप, सिर्फ प्रचार मत कहना जीवे दया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर लोगे आप। 5वां पर्यायवाची भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दे रहे हैं इस दुष्ट मन सॉन्ग में, 17वां और 18वां श्लोक। और क्या कह रहे हैं? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो लिख रहे हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग है। 5वां पर्यायवाची 17वां श्लोक। राधा दास्य रोही छाड़ी भोग अही, प्रतिष्ठा सा नहे कीर्तन गौरव। राधा नित्य जन तहाँ छाड़ी मन, केनो वा निर्जन भजन कैतव। सो वो लिख रहे हैं कि अगर आप अपने आप को राधा का दास समझते हो, और अगर आप दुनिया को बताना चाहते हो कि हम राधा के दास हैं, नहीं, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? कृष्ण कॉन्शियस का अल्टीमेट एम क्या है? राधा दास से हम। ये तो ठीक है ना, याद है ना आपको? पता है? शायद बात नहीं करते, मगर शायद पता भी नहीं होगा, भूल जाते हैं ना। राधा दास्यम। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप अपने आप को राधा का दास बोलते हो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर याद दिला रहे हैं कि तो राधा का दास तो एक ही काम करेगा, प्रचार, जीवे दया। अगर राधा इस संसार में आ जाए तो क्या करेंगी? जीवे दया। और राधा आई इस संसार में किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? जा रहे देखो तारे कहो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार ही तो किया, और क्या किया? सो अगर वृंदावन में बैठ के राधे राधे बोलते हैं, पागल है सब। राधे राधे बोलने से क्या होगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, गला खराब हो जाएगा आपका, कुछ नहीं होता। आप जैसे हम गुरु महाराज ने अपनी जय श्रील प्रभुपाद किताब में लिखा है, पढ़ना, मैंने तो बहुत साल पहले पढ़ी थी। तो महाराज लिख रहे हैं कि हम कीर्तन में कहते हैं जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, और बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होता। आप चिल्ला सकते हो, आपका गला खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। सो
इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते थे कि जीवे दया जो है वो गले से नहीं आती, वो हृदय से आती है। समझे? प्रचार गले से नहीं होता, वो यहाँ से होता है। और प्रचार का इसलिए 5वां पर्यायवाची भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने राधा दास्यम बोला है 17वें श्लोक में, राधा दास्यम, क्योंकि राधा जीवे दया किए बिना रह नहीं सकती। अगर इस संसार में कोई कृष्ण भक्ति लेगा तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होगी? राधा। इनफैक्ट नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, इस बच्चे को प्लीज़ बाहर ले जाओ, आप पीछे जाके सुन लो, इसको क्या समझ आएगा राधा दास्यम? क्यों बच्चा दूध चाहिए? दूध, इसके लिए दूध है। यू कैन सिट बिहाइंड। बाहर आवाज़ आ रही है? बाहर स्पीकर लगा है क्या? लगा है बाहर? ठीक है, बाहर बैठ जाइए, बाहर स्पीकर लगा हुआ है, वहाँ पे सुन सकते हैं आराम से। ओके, सो राधा दास्यम, दैट्स वन थिंग। इसलिए जब हम जीवे दया की बात करते हैं, जब प्रचार की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में राधा दास्यम भी होता है। हम क्या कर रहे हैं प्रचार में? राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपनी किताब में लिख रहे हैं कि कृष्ण नामे गाने भाई, राधे का चरण पाई, राधा नामे पाए कृष्ण चंद्र। अगर आप कृष्ण बोलते हो तो कौन खुश होता है? तो राधा खुश होती हैं। क्यों? क्योंकि राधा सोचती है कि मेरे प्राण प्रिय कृष्ण का नाम लिया इसने। राधा तो ऐसी सोचेंगी। और अगर आप राधा बोलोगे तो कौन खुश होगा? तो कृष्ण चंद्र। That's how it goes. So अगर कृष्ण का लोगों को कृष्ण भक्ति देंगे तो राधा बहुत खुश होंगी। इसलिए प्रचार, जीवे दया सब राधा दास्यम है, कृष्ण दास्यम नहीं है वो। बाय द वे, अगर ध्यान से देखो तो राधा का दास है वो, दासता है वो। क्योंकि हम किसकी प्रीचिंग कर रहे हैं? कृष्ण की प्रीचिंग कर रहे हैं ना। अब जो लोग वृंदावन में बैठ के राधा की प्रीचिंग करते हैं, देखो राधे राधे बोलो, ये वो एक्चुअली गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप वो बोल रहे हैं राधे राधे बोल रहे हैं, तो वो किसकी सेवा कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की। और कृष्ण की सेवा वो कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है राधा की सेवा, क्योंकि राधा सबसे बड़ी वैष्णव है। और वैष्णव सेवा मैंने आपको बताया था, कृष्ण सेवा से ऊपर क्या है? वैष्णव सेवा। तो आप कहोगे वैष्णव सेवा सबसे ऊपर है, ठीक है। तो प्रचार हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अगर आप एक आंसर लोगे तो प्रभुपाद जी की सेवा है ना। अगर आप बिल्कुल इंटरनल आंसर लोगे तो किसकी सेवा हो गई? राधा की। तो हम राधा दास्यम ही कर रहे हैं, ऐसे ही है बस। इसलिए हमारे सारे आचार्यों ने कृष्ण का प्रचार किया। ओके, दैट्स गुड। और अंदर उनको पता है कौन खुश हो रहा है? राधा। सो इसलिए जीवे दया का 5वां पर्यायवाची क्या हो गया? राधा दास्यम। ये सारे पर्यायवाची प्रचार के ही हो गए, समझे? भूल मत जाना। और उसके बाद 18वां श्लोक, छठा पर्यायवाची दे रहे हैं जीवे दया का। दिस इज इंटरेस्टिंग। 18वां श्लोक इसमें आ रहा है वो लाइन, व्रजवासी गण प्रचारक धन, प्रतिष्ठा सा भिक्षुक तार नाहे शव, प्राण आछे तार से हेतु प्रचार, प्रतिष्ठा सा हीन कृष्ण गाथा सब। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं व्रजवासी गण प्रचारक धन। प्रचारकों का धन कौन है? व्रजवासी। इमेजिन। क्यों? क्योंकि व्रजवासी कौन है? प्रतिष्ठा सा भिक्षुक ताहे नाही शव। हमारा धन व्रजवासी क्यों है? व्रजवासी इसलिए है क्योंकि व्रजवासियों का केवल एक ही लक्ष्य है। क्या है? कृष्ण को खुश करना। यही है ना, बस यही है। और क्या? व्रजवासी के जीवन में और कुछ है ही नहीं। तो असली प्रचारक तो व्रजवासी हैं। हम किसके अनुयायी हैं? व्रजवासी के अनुयायी है ना। रागनों का भक्ति क्या होती है? रागनों का भक्ति और वैदिक भक्ति सुना है कुछ? रागनों का भक्ति होती है व्रजवासियों के पद चिन्हों पे चलना। तो असली में भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं रागनों का भक्ति मतलब प्रचार। लोग सोचते हैं रागनों का भक्ति होगी तो मैं वृंदावन में बैठ के हा राधे हा कृष्णा बोलूँगा, झाड़ी में बैठ के रोता रहूँगा। वो बात नहीं कर रहे हो, वो नॉनसेंस है। वो रोना गलत नहीं है,
हा राधे हा कृष्ण बोलना गलत नहीं है, मगर वो हृदय में। हा राधे व्रज देव के चल लेते, सुना है? वो हम भी करते हैं मगर अंदर करते हैं। वृंदावन में झाड़ी में बैठ के नहीं करते, करते ज़रूर हैं, मगर बाहर से क्या कर रहे हैं? बाहर से हम प्रचार कर रहे हैं। व्रजवासी यही करते हैं। इसलिए छठा पर्यायवाची जीवे दया का है व्रजवासी गण। जो प्रचार कर रहा है वो ही असली में व्रजवासी है, जो प्रचार नहीं कर रहा वो नरकवासी है। बस यही है। बस प्रभुपाद ने कहा, मैंने नहीं कहा। जो वृंदावन में फ्लैट लेके रह रहे हैं सब नरकवासी हैं। मतलब ऑफ कोर्स अगर वो रह रहा है, उसकी सेवा है टेंपल में, वो बात अलग है। वो वृंदावन में रह रहा है, उसकी सर्विस है टेंपल में, उसकी कोई सेवा है तो ठीक है स्पेसिफिक, मगर ऐसे ही रह रहे हैं तो, या अगर गुरु के ऑर्डर पे रह रहे हैं तो ठीक है। बूढ़े हो गए भाई, अब मरने ही वाले हैं, चलो तुम वृंदावन चले जाओ रह लो। जो ऐसी फ्लैट लेके रह रहे हैं, या फ्लैट पहले ही ले रहे हैं बाद में काम आएगा, रख लो भी फ्लैट, वो सब नारकीय बुद्धि है। वो हम नहीं चाहते करना। वो व्रजवासी थोड़े ना है। क्लियर हो गया? एटलीस्ट भक्ति संत सरस्वती ठाकुर के अकॉर्डिंग। अब भक्ति संत ठाकुर की बात बहुत लोग नहीं मानते, वो बात अलग है। हमारी परंपरा में हम तो मानेंगे, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य। सो दैट्स व्हाई गोस प्राण आछेजार से हेतु प्रचार। जिसमें प्राण है वो प्रचार करेगा। दैट्स व्हाट भक्ति संत ठाकुर सिंह। प्राण केवल व्रजवासियों में, व्रजवासियों को छोड़ के सब मरे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिसमें व्रज भक्ति नहीं है, ही इज अ वॉकिंग डेड मैन। सुना है? वो चलती फिरती लाश है। भक्ति नहीं है तो क्या जीवन है अंदर, है ना? मरा हुआ है वो। व्रजवासियों में भक्ति है, वो इनमें प्राण है, और वो प्रचार करते हैं, काम खत्म हो गया। बाकी सब तो आपके भोपाल में मरे ही हुए हैं। ज़ॉम्बी सुना है ना? ज़ॉम्बीज़ हैं, वही जिंदा लाश, अब ज़ॉम्बीज़ हैं। सो दैट्स जीवे दया। जीवे दया के कितने पर्यायवाची हो गए? 6 हो गए। देख रहे हो? और 6 के 6 याद रखना। अगर आपने जीवे दया सिर्फ प्रचार बोला, आप पक्का फॉल डाउन होगा, आप नहीं बच सकते। हो गया, हिस्ट्री में हो गया, जाके पढ़ लो, जाके पढ़ लो। जिन्होंने केवल प्रचार समझा और करते रहे, भागते रहे, सब के सब गिर गए। 6 के 6 याद रखना। हमें प्रचार करना है, हमें एक्सपैंड करना है, बट किस स्पिरिट से करना है, किस भावना से करना है, वो भी याद होनी चाहिए। इसलिए सारे पर्यायवाची हैं। सो जीवदया के 6 पर्यायवाची हो गए। पहला, सब बोलो तो सही है। अच्छा, दूसरा मिशनरी वर्क, तीसरा वुमेन, चौथा साख्यम, पांचवा दास्यम, और छठा व्रजवासीगण। बस ये, दैट्स ऑल। ये जीवदया है, कंप्लीट पिक्चर ये है। ओके, सो 8 कितने हो गए? 7वां पर्यायवाची, वो लिख लो आप। गोपियाँ कह रही हैं 10th कैंटो 31st चैप्टर 9th वर्स। पता है कौन सा श्लोक है? 10वां स्कंद 31वां अध्याय 9वां श्लोक फेमस है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीरितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। और स्पेशली ये श्लोक जब प्रताप रुद्र जी ने महाप्रभु को बोला, महाप्रभु थक गए थे रथ यात्रा में, और वहाँ पे कौन सा गार्डन है? जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में बैठे थे, आई थिंक वही था। चलो हाँ, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में बैठे रेस्ट कर रहे थे, तो प्रताप रुद्र राजा भेष बदल के आए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और डिवोटीज ने कहा तुम गोपी गीत गा देना महाप्रभु के सामने। तो वो गोपी गीत गा रहे हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज। और जब इस श्लोक पे पहुँचे, तबा कथामृतम तप्त जीवनम, महाप्रभु कह रहे हैं और बोलो और बोलो और बोलो। और फिर आखिरी लाइन पे पहुँचे, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। महाप्रभु ने कहा कि तुमने मुझे रस दिया है, तुमने मुझे प्राण दिए, और आलिंगन करके भूरिदा 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 बोल रहे हैं। तो महाप्रभु इसी श्लोक पे और इसी शब्द पे क्यों रुके? भूरिदा पे।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमें बताना चाह रहे हैं कि गोपी भाव या राधा दास्यम जो है वो क्या है। गोपी भाव क्या? भूरिदा। जीवे दया क्या है? भूरिदा। भूरिदा मतलब क्या होता है? भूरिदा होता है कैसे बताऊँ, हिंदी में शब्द होता है ना, जैसे हिंदी में नहीं, हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी कहते हैं भूरी भूरी कहते हैं। भूरी भूरी सुना है? भूरी भूरी मतलब बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा होना, भूरी भूरी। सो भूरी दा, भूरी दा मतलब होता है जिनका हृदय बहुत विशाल होता है, औदार्य रस। भूरी दा होता है वो भक्त जिनका हृदय बहुत विशाल है। दा मतलब देना, जो हमेशा देते रहते हैं। विशाल हृदय ही देता है ना, एक छोटा कंजूस हृदय कुछ नहीं देता, वो तो लेता है, अपने पास रखता है। सो जीवे दया मतलब भूरिदा, बांटना, फ्रीली, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइबल में आता है, जब क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को बोला, क्राइस्ट ने अपने जो उनके 12 अपॉस्टल्स थे, तो क्राइस्ट ने बोला कि जाओ और प्रचार करो। तो उन्होंने पूछा प्रचार का मतलब क्या है, क्या करें? मतलब दैट्स व्हाट दे वर आस्किंग। तो उन्होंने कहा जो मैंने बोला वो रिपीट करो। तो उन्होंने कहा बस इतना ही है? तो क्राइस्ट ने कहा नहीं। उन्होंने कहा देखो, तुम्हें भगवान ने फ्रीली दिया है, बिना कुछ मांगे दिया ना ज्ञान, ये है ना, उसी प्रकार तुम आगे फ्रीली बांट दो। जिस तरह तुम्हें फ्री मिला है उसी प्रकार तुम भी आगे फ्री बांट दो। उसको बोलते हैं भूरिता। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी आशा के प्रचार करना, उसको बोलते हैं भूरिता। हमें कुछ नहीं चाहिए वापस। हम प्रचार करते हैं, हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियस देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए कि वो हमारी प्रशंसा करें, हमें नहीं चाहिए कि वो हमारे साथ ही रहें। ये फिनोमेना बहुत होता है। हम प्रीचिंग करते हैं, हमारे डिवोटीज़ बनते हैं, तो लोग क्या होते हैं, लोग उन्हीं से आसक्त हो जाते हैं कि हमने डिवोटी बनाया, कहीं और ना चला जाए, और फिर झगड़े होते हैं। फिर 4 ग्रुप में झगड़े, 5 ग्रुप में, वो वहाँ पे खींच रहा है, वो वहाँ पे खींच रहा है। वो हम करने नहीं आए, हम कृष्ण कॉन्शियस देने आए हैं। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। क्लियर है नहीं है? वो होता है संसार में, बहुत लड़ते रहते हैं, ग्रुपिज्म। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हमारे कोई आशा नहीं है कि हमने तुम्हें बताया तो तुम हमारे साथ रहो, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है हमारी आशा। हम तो तुम्हें बता सकते हैं सत्य क्या है, तुम और कहीं देख लो, अगर तुम्हें वो ठीक लग रहा है तो वहाँ चले जाओ। अगर आपके पास सत्य, आप सही बता रहे हो, तो फिर और कहीं क्यों जाएगा कोई और कहीं, है ना? समझ गए ना? जैसे जो कोई बिजनेस करते हैं ना, जो लोग जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, जिनको पता है उनका प्रोडक्ट सही है, उनका जब क्लाइंट आता है तो वो पूछता है भी कितने का है, तो बोलते हैं भी इतने का है। वो कहते हैं भी आप वो तो प्राइस उतना दे रहा है, दूसरा वाला कहता है चले जाओ। उसको कॉन्फिडेंस है कि वो लौट के उसी के पास आएगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बेस्ट है, उसने चीटिंग नहीं की। ऐसे ही होता है ना, अच्छी दुकानों में ऐसे ही होता है, वो नहीं बार्गेन करते। तो छोटे मोटे लोग बस, वो कहता है यार महंगा है, चल ऐसा कर 190 का है, 180 दे दे। फिर वो कहेगा नहीं महंगा है, चल 150 में डील कर लेते हैं। अच्छी दुकानों में फिक्स्ड रेट होता है, लेना है लो, भागना भागो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है। क्लियर हो गया? अगर आपके प्रोडक्ट बेस्ट है, आपकी प्रीचिंग बेस्ट है, तो आदमी लौट के आएगा। आपको ये नहीं करना चाहिए कि उधर जा रहा है खींचो, ये करो वो करो, जाने दो। हमें कोई आशा नहीं है किसी से, कोई भी आशा नहीं है। हम बस प्रचार करते हैं, हम बस कृष्णा कॉन्शियस देते हैं, उसके भले के लिए, बस दैट्स ऑल। उसका भला चाहते हैं, दैट्स ऑल। और हमें पता है कि उनका उसका भला हम नहीं कर पाएंगे, उसका भला मैसेज करेगा, और हम मैसेज एज इट इज दे देते हैं, ले लो। तो भूरिदा, ये पर्यायवाची क्या हो गया? कौन सा हो गया? 7वां। इसको बोलते हैं औदार्य रस। माधुर्य रस होता है और औदार्य रस होता है, सुना है ना? औदार्य मतलब माधुर्य को बांटना, समझ गए? माधुर्य का आस्वादन करना माधुर्य रस है, उस माधुर्य रस को बांट देना वो औदार्य रस है, औदारता है।
मैं बांटूंगा इसको, फ्रीली बांटूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ले लो, तुम योग्य नहीं हो फिर भी तुम्हें देंगे हम, तुम्हें योग्यता भी दे देंगे और तुम्हें चीज़ भी दे देंगे, समझे? जैसे बाहर वो लंगर नहीं लगते, कल निर्जल एकादशी पे लगते हैं आपके लंगर, पानी बांटते हैं, लोग बांटते हैं यहाँ पर जो पंजाब में बांटते हैं, और टेबल वेबल लगी रहती हैं सब, हर जगह जगह रोड पे फ्री बांटते हैं। तो वो जूस बांट रहे होते हैं, लंगर पे होता है ना जूस बांटते हैं कभी कभी, तो क्या, तो आप जाओ हमें जूस दे दो, तो क्या वो बोलेंगे अपना ग्लास लेके आओ? ग्लास भी देंगे और जूस भी, जैसे यहाँ पे लोग प्रसाद लेने थे, आप प्लेट भी देते हो और प्रसाद भी देते हो, है ना? ऐसे ही भूरिदा मतलब हम योग्यता भी देते हैं उस ज्ञान को लेने की और ज्ञान भी देते हैं, उसको कहते हैं भूरिदा। वो प्रचार है। प्रचार का मतलब ये नहीं आप सिर्फ मैसेज दे के आ गए, ये प्रचार का मतलब नहीं जो आपने रटा उसको उल्टी करके आ गए लोगों पे। वो लोग यही 99% लोग यही करते हैं, रट रुट के पॉइंट बना के बोल के आ गए बस। वो प्रचार नहीं होता, वो तो उल्टी करना होता है। ऐसा ना पूरे जीवन उल्टी करते रहो आप, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आप कमज़ोर हो जाओगे, गिर जाओगे। उल्टी करते रहोगे कमज़ोरी हो जाओगे। प्रचार का मतलब होता है भूरिदा, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो उसकी लाइफ को, समझे? उसकी हेल्प करने के लिए उसको मैसेज दे रहे हो, उसको योग्यता दे रहे हो समझने की, उसको उत्साह दे रहे हो, उसको रुचि दे रहे हो, और फिर उसको ज्ञान दे रहे हो, लो समझो। तो प्रचार कर, जीवेदया करना आसान नहीं है। अगर आप ये सारे पर्यायवाची लोग जीवेदया को सिर्फ प्रचार लो तो बहुत आसान है, फिर तो चिंटू मिंटू सब कर सकते हैं। वह जीवेदया करनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर तो आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा ऊपर, तब जीवेदया कर सकते हो। शुरुआत कर सकते हो प्रचार से, बट आपको बाकी पर्यायवाची पे आने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तब असली जीवेदया होगी, तब महाप्रभु की बात पूरी होगी। जीवेदया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। ओके, सो ये कौन सा पर्यायवाची हो गया? 7वां, भूरिदा, औदार्य रस, भूरिदा, ध्यान रखना। जीवेदया मतलब औदार्य रस, भूरिदा, ये समझना। सो ये हो गया जीवेदया। अगर कोई पूछे जीवेदया क्या है तो ये आपको ये बताना है। क्यों है इतने सारे पर्यायवाची, वो भी बताना है, समझे? क्लियर हो गया क्यों हमने बताया है? हम पागल हैं? नहीं, इसका मतलब है हम क्यों बता रहे हैं कि अब सही कॉन्शियसनेस में जीवेदया करो, है ना? ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जीवेदया हमारे भक्त के हृदय में आती कहाँ से? ये आती कहाँ से जीवेदया? आप कहोगे प्रभु जी हमारे हृदय में तो अभी दया है नहीं, नए भक्तों में कहाँ होती है? वो तो भी उनको ऑर्डर दिया आता है प्रचार करो तो करते हैं ना, ऑर्डर पे चलता है। अभी अपने आप से तो नहीं है। जैसे शीला प्रभुपाद में थी, शीला प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, प्रभुपाद हैदराबाद में थे, और प्रभुपाद लोगों को देख के रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे। ऐसा तो नहीं है हमारे साथ, है ना? ऐसा तो नहीं है आप बेस से यहाँ पे आ रहे हो तो रोते हुए आ रहे हो, क्या हो गया प्रभु जी, बड़े सारे लोग माया में। ऐसा तो नहीं है। हो सकता है आप रो रहे हो प्रभु जी मेरा बैंड बजाओ, दूसरों के लिए नहीं। सो दैट्स, तो प्रभुपाद में वो जीवे दया आती कहाँ से? एक स्वाभाविक दया कहाँ से आती है, वो बात है। अगर आप जीवे दया का केवल प्रचार मतलब लोगे तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप राग द्वेष में फंस जाओगे, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप, वो अजीब अजीब चीज़ें, राग द्वेष, अजीब चीज़ें हो जाएंगी। कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो चिल्लाना, उसको सप्रेस करना, डराना, देख अपराध कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब अजीब अजीब गंदी गंदी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अगर आपने सही से नहीं समझा आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो प्रीचिंग कर रहा है उसको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। चीज़ें हैं और होती भी हैं, और इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बंदूक उड़ जाती है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। उस ग्रुप का एक बंदा वहाँ चला गया, उसको मार दूंगा मैं। माता जी इस बाल बाल खींच देती हैं मंदिर में। हाँ मैंने देखा है। तूने मेरी बंदी को कैसे ले लिया?
ये कैसे है, उसके अंडर जो है वो कहीं और जा रहा है, तू अपराध कर रहा है, तू मेरी नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, तुम अपराधी हो, तुम सरेंडर्ड नहीं हो। सही क्या है ये सब? ऐसे थोड़े ना कोई जीवे दया होती, ऐसे होती जीवे दया? ऐसे तो जीवे क्या करेंगे हैं? जीवे हिंसा होती सही बात है, जीवे दया नहीं है वो, दैट्स नॉट जीवे दया। ये थोड़ा ना राधा दास्यम है, ये करने आया, ये कर दिखा रहे हैं हम, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं राधा को, ये तो बेइज्जती है उनकी। सो दैट्स द पॉइंट। तो जीवे दया आएगी कैसे? क्वेश्चन आएगी, अभी तो नहीं है हमारे हार्ट में, है ना, मगर ये आएगी कैसे? ये कहाँ से आती है? प्रभुपाद में कहाँ से आ रही है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में कहाँ से आ रही है? अगर हमने उसके रूट ढूंढ ली तो हम अपने अंदर भी ला सकते हैं ना। कहाँ से आ रही है अगर हमने पहचान लिया तो फिर हम अपने अंदर भी ला सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कहाँ से आ रही है तो हम सोचते रहेंगे मगर आएगी नहीं। क्लियर है ना? रूट पे जाना पड़ेगा, जड़ पे जाना पड़ेगा। तो जीव दया कहाँ से आ रही है? इसी श्लोक में है, पहला फर्स्ट पॉइंट है, जीव दया कहाँ से आ रही है। जो गोपी, ये जो श्लोक है 10:31-9, तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं जीव दया कहाँ से आ रही है? तबा कथा अमृतम, जो कथा के अमृत का आस्वादन करता है, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करता है, जिसको टेस्ट है, उस रस से जीव दया आता है। समझ गए? जीव दया मैंने क्या बताया था? प्रायवाची औदार्य रस, औदार्य बताया था ना। औदार्य कहाँ से आता है? माधुर्य रस से आता है। दूसरे शब्दों में, जब आपको भक्ति में खुद रस आएगा, टेस्ट आएगा, तब आप जीव दया आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको भक्ति में रस आ रहा है, आपको उसमें उल्लास आ रहा है भक्ति में, तो आपका मन करेगा मैं दूसरों को दूं। यही है ना? मन नहीं करेगा आपका देने का, है ना? भैया हमें जिसमें इंटरेस्ट आता है, हमारा मन करता है हम दूसरों को बताए, वो सिंपल है, ऐसे ही है। जैसे लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट आता है, फिर 24 घंटे वही चर्चा चलती रहती है ना, कि भाई अरे इंडिया का ये स्कोर हो गया, ये हो गया, जो वो शेयर करने का मन करता है कि चलो हम भी बताएंगे दूसरों को भी, ठीक है। जो टेररिस्ट होते हैं उनको मज़ा आता है टेररिज्म करने में, आता है नहीं आता है, तो फिर वो उसका प्रचार करते हैं। ठीक है भाई, हम सबको आतंकवादी बनाएंगे, इसी में सब कुछ है, ठीक है, गला काटो। वो सोच रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, तो वो दूसरों के लिए कर रहा है। तो इसलिए जब तक आपको, पहला कारण है, जब तक आपको भगवान की कथा, नाम रूप गुण लीला में रस नहीं आएगा, रस मैंने बता दिया क्या है, लेक्चर 1 सुन लेना नाम रुचि का, वो नहीं हो रहा, तब तक आप में जीव दया नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। जितने भी आचार्य हैं उनको भक्ति में टेस्ट आ रहा है, तभी वो जीव दया कर पा रहे हैं। इसीलिए महाप्रभु ने क्या बोला है, जा रहे देखो नहीं, जन सार्थक करी, पहला लाइन क्या है? हाँ, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म जार, जन सार्थक करी। हाँ, तो दोनों साथ में चलते हैं। आपको जब तक आप अपना जन्म सार्थक नहीं कर रहे, तब तक आप उपकार भी नहीं कर सकते। अब जब अपने आप को नहीं उठा सकते, दूसरों को क्या उठाओगे? चक्कर ही है ना। अब जीव दया तो करने चले गए, खुद फेलियर हो तो क्या करोगे? टीचर ही फेल हो गया भाई, वो क्या पास कराएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। सो दोनों पैरेलल चलते हैं। माधुर्य के आस्वादन से ही औदार्य रस आता है, समझे? माधुर्य रस से औदार्य रस आता है। ये गोपियाँ कह रही, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ी ऋतम। हमें कन्विंस्ड होना चाहिए, हमें कथा का अमृत, नाम रूप गुण लीला में रुचि, नाम रुचि, तभी मैंने पहले नाम रुचि किया था, पहले जीव दया नहीं किया। बिना नाम रुचि के आप जीव दया समझ ही नहीं सकते। जिसको नाम रुचि है वही जीव दया कर पाएगा, वरना नहीं हो सकता। श्रवण मंगलम, आप कन्विंस्ड हो, क्योंकि आप भगवान के नाम रूप गुण लीला टेस्ट कर रहे हो, तो आप कन्विंस्ड हो कि उसी से मंगल होगा। मंगल मतलब उसी से सारे अच्छे गुण, आपको भगवान के नाम लेने का, भगवान से कनेक्ट होने का बेनिफिट्स खुद अनुभव हैं।
अनुभव की बात कर रहा हूँ मैं। नाम रस का अनुभव है। ये अनुभव है कि नाम लेने से अच्छे गुण आते हैं, क्योंकि आप में आए, आपने देखा अपने जीवन में। आपको ये अनुभव है कि भगवान का नाम लूँगा तो मेरे जीवन में सारी समस्याएं, सारा स्ट्रेस, टेंशन खत्म हो जाएगा। खुद अनुभव है इस चीज़ का। जब खुद अनुभव होता है चीज़ों का, तब फिर अनुभव बांटने का मन करता है। जब तक थ्योरी होगी तब तक आपका बांटने का मन नहीं करेगा। समझे? आपको पता है मुझे फ़ायदा हुआ है तो ये उसको भी होगा। बताओगे आप तो, कर तू भी कर, अच्छा है मुझे भी फ़ायदा हुआ, मैं भी तेरे जैसा था। सो दैट्स द पॉइंट। जीवे दया कहाँ से आती है? पहला पॉइंट क्या है? नाम रुचि से। ये देख लो बस, नाम रुचि से। नाम रुचि में अनुभव इंक्लूडेड है। लेक्चर सुना था? नाम रुचि अनुभव जब खुद होगा तब जीवे दया होगी, वरना नहीं हो सकता। इसलिए जीवे दया करने के लिए आपको प्रचार करने के लिए, अब समझ आया, प्रचार करने के लिए सिर्फ आपको ये प्लानिंग नहीं करनी कि हमें इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इतने मंदिर बनाने, इतने गोविंदा रेस्टोरेंट खोलने हैं, ये करना है वो करना है। आपको ये भी प्लानिंग करनी है मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरा अनुभव कैसे बढ़ेगा, वो भी प्लानिंग में इंक्लूडेड है। समझे? वो मत भूल जाना, वो लोग भूल जाते हैं, वहाँ से जीवे दया आएगी। फिर ये सब करने का बहुत सुंदर मतलब होगा। फिर आप करोगे मगर डबल उत्साह से करोगे, और किसी पर्पस से, सही चेतना से कर रहे होगे। अदरवाइज गलत कर रहे होगे आप। तभी फिर प्रतिष्ठा के लिए, नेम फेम के लिए बात आ जाएगी, देख लेना आप, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बहुत। ओके, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है, हम जीवे दया कहाँ से आ रही है? प्रभुपाद के हृदय में, महान भक्तों में कहाँ से आ रही है? वो आ रही है सेवक भावना से, सेवा भावना से। सेवा भावना यहाँ पे मतलब है मेरा कि मध्वाचार्य जी ने एक शब्द बोला है, भक्त कौन है? भक्त है हरि कार्य साधक। हरि के कार्यों को पूर्ण करते हैं हम, हमारा ये काम है, हम हरि के कार्य को पूर्ण करते हैं। हरि का कार्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये हो गए परित्रणाय साधूनाम, नहीं यही है ना प्रचार, जीवे दया करना, ये हरि का कार्य है। सो जो व्यक्ति सेवक है वो अपने स्वामी की भावना समझेगा, उनके कार्य को समझेगा, उनको पूरा करेगा। जो भोगी है वो कृष्ण के पास कृपा के लिए जाएगा, भगवान मेरा काम हो जाए। भगवान कहेंगे तुम्हारा काम क्या है? आपका काम क्या है? बताना, क्या है आपका काम? क्या है काम? अरे वो तो हाँ, तो लोग जो भोगी लोग हैं वो तो इसलिए आते हैं सुख संपत्ति मिले, है ना। डिवोटी आते हैं इसलिए भगवान मैं शुद्ध हो जाऊं और मैं खुश हो जाऊं। इतना ही है बस, इतना नहीं है। बाय द वे हम आते हैं कि कृष्ण आपका काम कैसे होगा। अब हरि का कार्य करने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा, वो इंक्लूडेड है, वो तो इंक्लूडेड है ही, बट वहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती, समझे। सो इसलिए जीवे दया आती है जब हम भगवान के पास आते हैं, हम समझते हैं भगवान की इच्छा है, हमें उसको पूरी करनी है, उनका काम है जीवों पे दया करना, हम उनके काम में असिस्ट करेंगे। तो सेवा भावना से जीवे दया आती है, भोग भावना से जीवे दया नहीं आएगी। भोग भावना से आप अपने में घुसे रहोगे, भगवान मुझ पे कृपा हो जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए, और क्या है, भगवान मुझे कोई प्रॉब्लम्स ना आए, बस अपने में घुसे रहोगे आप। बस फिर क्या जीवे दया आएगी? जो अपने में घुसे हुए उसको क्या आएगी दूसरों पे दया? वो इंटरेस्टेड ही नहीं है दूसरों में, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है भगवान में, वो अपने से झगड़ रहा है। इसलिए जो नए डिवोटी हैं उनमें जीवे दया आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नए डिवोटी तो अभी अपने से ही परेशान है नहीं। अभी तो भैया भगवान मेरी चैंटिंग सही हो जाए, मेरी इंद्रियां वश में आ जाए, अभी अपने से ही झगड़ रहे हो। तो नए डिवोटी में जीवे दया बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। जीवे दया थोड़ा एडवांस डिवोटी में होता है। नए डिवोटी प्रचार ज़रूर कर सकते हैं, मगर जीवे दया अगर पूरा कॉन्सेप्ट की बात करो तो वो नए डिवोटीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो
लड़ाई झगड़ा बंद होगा, उसके बाद दया शुरू होगी, है ना। लड़ते झगड़ते रहोगे तो दया शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एडवांस डिवोटी मन से लड़ते नहीं, मगर थोड़ा बहुत मामला शांत हो जाता है, सो वो सोच सकते हैं और बड़ी चीज़ें। जीवे दया। सो अगर आपको जीवे दया लानी है तो अपने से बाहर निकलो। पहले ये विश्वास होना चाहिए, अगर हम कृष्ण के लिए करेंगे तो आपका अपने आप मंगल होगा, समझे। आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा पागलों की तरह अपने लिए, अपने बारे में। भगवान के बारे में सोचो, अपने आप मंगल होगा। भगवान के लिए करो, अपने आप भगवान बुद्धि देंगे आपको कैसे अपना हित करना है। आपको पता लगेगा कैसे हित करना है और आप सही से कर पाओगे अपना मंगल। जन्म सार्थक करी, करो परोपकार, दैट्स ऑल। अगर उपकार करोगे तो सार्थक भी होगा जीवन। भाई वो होता है ना, जैसे पता है आपको, एक जो यूरोप में वो फैला था ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ पता है? प्लेग पता है ना। 1700 में प्लेग फैला था, सब मर रहे थे क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं था उस टाइम प्लेग का। तो उस टाइम एक डॉक्टर था, फेमस है, वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहा था लोगों को ट्रीट करने के लिए। मर रहे हैं लोग, डॉक्टर है, रिसर्च कर रहा है, बहुत रिसर्च की, उसने ट्रीटमेंट ढूंढ लिया, 2-3 जनों को ट्रीट कर दिया, मगर उसको प्लेग हो गया फिर। अब प्लेग बहुत वैसी, क्या कहते हैं उसको, फैलने, नहीं कंटेजियस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, तो कंटेजियस चीज़ होती है, मतलब उसको कहते हैं संक्रामक, फैल जाती है। सो उसको हो गया, मगर वो बच गया। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? दवाई थी। दवाई कैसे है उसके पास? दूसरों को ट्रीट करते करते, समझे, इसलिए बच गया। इसलिए जो उपकार करता है उसका जन्म सार्थक अपने आप होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब दूसरों की हेल्प करोगे तो आपको अपनी हेल्प भी करनी आएगी, समझे, आपको अपनी हेल्प भी करनी आएगी। जब आप जीवे दया करोगे, आप दूसरों की प्रॉब्लम समझोगे, है ना, उसको सॉल्व करोगे, तो आपको पता लगेगा भाई ये प्रॉब्लम तो मेरे में भी है, मैं तो उसको बोल रहा हूँ। तो दूसरों की प्रॉब्लम देख के आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाई देगी। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे जिनको प्रचार कर रहे हो ना आप, वो शीशा है, दर्पण है, जो आपको आपकी शक्ल दिखाएंगे, समझे, वो शीशा है। ये प्रीचिंग है, वो सिखाते हैं हमें कि हमें सेम मिस्टेक नहीं करनी, हमें प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। तो बुद्धिमान आदमी सीखता है जिसको प्रचार कर रहा है, मूर्ख आदमी सिखाता है केवल, मैं प्रचार कर रहा हूँ इनको सिखाऊंगा बस, वो मूर्ख है। बुद्धिमान आदमी उनसे भी सीखता है। सो इसलिए सेवक भावना से जीवे दया आती है, समझे, भगवान का कार्य करना है हमें। ओके गुड, हरि कार्य साधक का। तीसरा है जीवे दया कहाँ से आती है? जीवे दया आएगी ऑफ कोर्स ऑर्डर से भी, है ना। प्रभुपाद का ऑर्डर था उनके गुरु का, जाके बाहर के देशों में प्रचार करो, भगवान ने फुलफिल किया। परंपरा का ऑर्डर है, जाने देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो हम ऑब्लाइज्ड है, हमारी ड्यूटी है जीवे दया करने की। बट ऑफ कोर्स ये पॉइंट मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि अगर आप ड्यूटी की सेंस से चलोगे तो वो रियल में दया नहीं है, नहीं, वो तो आप सोच के सुन के कर रहे हो। बट ये तीसरा पॉइंट हो सकता है, मेरी ड्यूटी नहीं, मतलब पॉइंट ये तीसरा पॉइंट है कि मैं परंपरा को ऋणी हूँ। एक व्यक्ति सोचता है महाप्रभु का ऑर्डर है प्रचार, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि परंपरा का ऋण है मुझ पे, है ना, हमें सब कुछ किससे मिला है? परंपरा से ही तो मिला है, तो हमें परंपरा की इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। उनकी इच्छा ये जीवित है, एक ही है, क्लियर है, अनाउंस्ड है, तो हम करते हैं। अगर आप मतलब इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कहो प्रभु जी हम तो प्रचार नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करो, बट कुछ ना कुछ करो। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि जीवे दया दो तरीके से हो सकते हैं, एक इंडोर एक आउटडोर। प्रभुपाद कह रहे हैं इंडोर कैसे होगी?
इंडोर समझते हो ना, घर में बैठ के एक बाहर, घर में बैठ के जीव दया कैसे होगी, कौन बताएगा? क्या कहते हो? है परिवार, ठीक है, चलो परिवार एक हो गया, परिवार ठीक है, मैं समझ गया, परिवार को बताना। श्रील प्रभुपाद दूसरा एंगल ले रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव दया घर में बैठ के कैसे होगी? आर्टिकल्स लिख के, मैगजीन लिख के, किताब लिख कर, वो भी जीव दया है ना, बुक्स, राइटिंग। और बाहर कैसे होगी वो तो आपको पता ही है। तो श्रील प्रभुपाद ने बुक्स लिखने को बोला है और आर्टिकल्स लिखने को बोला है। जो लोग बोलते हैं ना प्रभुपाद की बुक्स काफ़ी हैं बस, और बाकी लोग बुक्स क्यों लिखनी है, पहले होता था, पहले कि प्रभुपाद बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकियों की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने खुद बोला कि बुक्स लिखो। गुरु महाराज तभी तो बुक्स लिख रहे हैं। और अब तो चलो बहुत सन्यासी बुक्स लिख रहे हैं, पहले था ये बहुत ज़्यादा। तो सब प्रभुपाद के आधार पे तो बुक्स लिख रहे हैं, कोई अपने मन से थोड़ा ना कोई बुक लिख रहा है। सो वो भी जीव देह में आता है, वो भी प्रचार में है। ओके, प्रभुपाद की बुक्स को असिस्ट करती हैं, वो रिप्लेस नहीं करती, समझे? दैट्स द होल पॉइंट। सो जीव देह हम इस तरह ला सकते हैं अगर हम ये चीज़ें सोचें, अगर हम अपने माइंड में, जीव देह हमारे भी हृदय में आ सकती है अगर हम नाम रुचि लें, अगर हम अनुभव लाएं अपने जीवन में। जीव देह हमारे भी आ सकती है अगर हम सेवा भावना रखें, सेवा भावना से भगवान के पास आए, भोग बुद्धि से नहीं आए, केवल अपने में नहीं पड़े रहें, भगवान के बारे में भी सोचें, तो जीव देह आ जाए। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जीव दया करने से, जीव दया ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी क्यों है करना? भैया नाम लो, भागवत पढ़ो, आराम से घर में बैठो, क्यों करना है जीव दया? नहीं, लोग तो ये सोचते हैं ना, कई लोग ऐसा सोचते हैं भी ठीक है अपनी भक्ति कर लो, चैंटिंग कर लो। वृंदावन में रहने वाले तो ये सोचते हैं कि आराम से रह के हम चैंटिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, ये सब जीव दया और प्रचार हमसे नहीं होगा, हम नहीं, बस ठीक है, हो गया बस। मगर जीव दया अगर आप नहीं करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी भक्ति में आपके। और पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम ये भक्ति संत ठाकुर, मध्वाचार्य सभी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्रिश्चियंस भी यही कहते हैं जो मिशनरी प्रीचिंग करते हैं। पहली प्रॉब्लम है अगर हम जीव दया नहीं करेंगे, केवल नाम लेते रहेंगे और हम वैष्णव सेवा हमने कर ली थोड़ी बहुत, जीव दया नहीं कर रहे या जीव दया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो आपका भजन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप कहोगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे भजन में स्वार्थ है। स्वार्थ हो गया ना, अब अपने लिए ही कर रहे हो ना, आपको भगवान दे रहे हैं, आप आगे बांट ही नहीं रहे, तो भगवान कहेंगे भी तुम आगे नहीं बांट रहे तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा, खत्म। क्लियर हो गया ना? अगर आपका थैला है और थैले में मैं बहुत सारे पैसे भर दूं, ठीक है, और फिर आपको दे दूं, और फिर आप कहो प्रभु जी मुझे और पैसे दे दीजिए, तो मैं कहूँगा थैला ले आओ। आप थैला ले आए, वो पैसे भरा हुआ थैला, तो दे सकता हूँ मैं आपको? दे सकता हूँ? आपको खाली करके लाना पड़ेगा ना, तब और पैसे मिलेंगे। उसी प्रकार जो आपको मिला है वो बांट दो तो भगवान और देंगे, खाली हो जाओगे ना आप। इसलिए जीव दया का एक और पर्यायवाची है, लिख लो, अपने को खाली करना। आप खाली करोगे तब भगवान और डालेंगे, आप भरते रहोगे नहीं खाली करोगे तो क्या डालेंगे? उसको कहते हैं स्वार्थ। अपना भजन करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, एडवांस नहीं करोगे आप। अपना भजन करोगे, रुचि आएगी, अनुभव आएगा, वो बांटोगे तो भगवान और देंगे। लोग जो देने में इंटरेस्टेड है उसको भगवान देते हैं, जो लेने में इंटरेस्टेड है उससे भगवान ले लेते हैं। सेम जैसा आप करोगे वैसे ही भगवान भी कर देंगे। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्। अगर आप भगवान से लोगे तो भगवान भी आपसे ले लेंगे, आप लोगों को दोगे तो भगवान आपको देंगे, आप लोगों से लोगे तो भगवान आपसे ले लेंगे, सेम चलेगा बस। तो स्वार्थ होगा उसमें। इसलिए भक्ति संत सरस्वती ठाकुर
और शिला प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे। प्रभुपाद ने कहा नहीं था कि मैं वृंदावन, प्रभुपाद प्रीचिंग करने जाते थे, लोग कहते थे प्रभुपाद आप वृंदावन में क्यों नहीं रहते इस ओल्ड एज में। प्रभुपाद ने कहा मेरा वृंदावन में रहना माया है। प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मेरे गुरु का ऑर्डर है प्रचार करो। मैं वृंदावन में रहने नहीं आया, वृंदावन को बांटने आया हूँ। श्रील प्रभुपाद ने बोला, इसको बोलते हैं इसलिए जीवे दया बिना किए हमारा भजन स्वार्थ से ही भरा रहेगा। आप अपने लेवल पे जो भी प्रचार कर सकते हो करो, अपने स्तर के हिसाब से, ज़रूरी नहीं हमारी तरह करना है। वट एवर यू आर, प्रचार अपने लेवल पे थोड़ा बहुत होना चाहिए, जीवे दया उस सेंस में। ओके, दूसरा है अगर हम जीवे दया नहीं करेंगे, मध्वाचार्य लिख रहे हैं हमारे हृदय में कभी भी द्वेष खत्म नहीं होगा। द्वेष खत्म करने का रास्ता ही है जीवे दया, वरना द्वेष रहेगा हमेशा। लोग परेशान रहते हैं प्रभु जी मेरे में द्वेष की भावना आती रहती है, आती रहती है। जीवे दया करने से ही द्वेष खत्म होता है। एक ही तरीका है दुनिया में और कोई तरीका नहीं द्वेष को खत्म करने का, जीवे दया बस। जिसमें भावना नहीं है जीवे दया की, उसका द्वेष नहीं खत्म हो सकता। आप झगड़ते रहो, नहीं होगा, मन में उल्टे पुल्टे विचार आते रहेंगे। और तीसरा है जीवे दया क्यों ज़रूरी है। जीवे दया नहीं करेंगे अगर हम, तो हमारे पे ऋण चढ़ता रहेगा परंपरा का, और अगर हम ऋण नहीं चुकाएंगे तो नरक चले जाएंगे। आप किसी का ऋण नहीं चुकाओगे जेल हो जाती है ना, लोन नहीं चुकाओगे जेल हो जाएगी। आप परंपरा का ऋण नहीं चुकाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी, समझे, तो पनिशमेंट मिलती है। इसीलिए जीवे दया करना स्वाभाविक ही नहीं है, ज़रूरी भी है। महान भक्तों के लिए तो स्वाभाविक है, उनके हृदय में तो दया आएगी आएगी, मगर ज़रूरी भी है करना। वहाँ तक पहुँचना, जीवे दया करना ज़रूरी है। उसकी शुरुआत है प्रचार से। आप प्रचार करना शुरू करो, फिर और पर्यायवाची समझो, अपने आप को एडवांस करो। ये जीवे दया की भावना लाना हृदय में ज़रूरी है, वरना हम बहुत बड़ी रिस्क में है, प्रॉब्लम में है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे। तो कनिष्ठ अधिकारियों में जीवे दया नहीं होती, इसलिए भक्तियान कहते थे कि वो बहुत बड़ी रिस्क में है। कहते हैं मिनिमम मध्यम अधिकारी लेवल पे आओ। मध्यम अधिकारी मतलब जिसके हृदय में जीवे दया है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, कृपा, स्वाभाविक रूप से। कोई सुन के नहीं है, सुन के नहीं हो रहा कि आपने लेक्चर सुन लिया, प्रचार का 1 हफ्ता प्रचार फिट है, हवा निकल गई, वो बात नहीं कर रहे। स्वाभाविक, जैसे काम वासना स्वाभाविक है ना, काम वासना में कभी तय नहीं होते आप, वो गोवर्धन की तरह बढ़ती रहती है नहीं, वर्धन होता रहता है। ऐसी जीवे दया स्वाभाविक होनी चाहिए, समझे। वो उस लेवल पे आना है हमें, तब मज़ा आएगा कृष्णा कॉन्शियस में, तब मज़ा आता है। एवं प्रसन्न मनस हो, तब मज़ा आता है। उससे पहले सिर्फ लड़ाई झगड़ा फ्रस्ट्रेशन होती रहेगी, आप मज़ा नहीं आएगा। सो दैट्स जीवे दया। आप लेक्चर सुन लेना, मैंने क्या बताया है उसको ध्यान से देखना, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या कह रहे हो वसुधा? माइक लाउडली बोलो। मंदिर में पुजारी हैं, कुक हैं, तो प्रचार क्या हो रहा है ना, पुजारी भी प्रचार ही कर रहा है। नहीं, जीवे दया तो, जीवे दया पुजारी से भी तो होती है। पुजारी क्या कर रहा है? भगवान की सेवा कर रहा है, सुंदर बना रहा है, कितने सारे लोग आके दर्शन कर रहे हैं। मंदिर पुजारी की वजह से तो चल रहा है। अगर ऑल्टर रोड आ तो मंदिर खत्म। तो क्या मान लीजिए ऑल्टर उड़ा दिया तो कौन आएगा? हम क्या लेक्चर देंगे? भाड़ में जाए, कौन खंडर है। सो बहुत बड़ी प्रचार की सेवा हो गई। अब वो पुजारी को अपने माइंड में पता होना चाहिए कि ये भी जीवे दया है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कुक भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई खाएगा नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या खा करेगा कोई?
सो सब जीवे दया ही हो रही है। अगर हम सारे पर्यायवाची समझेंगे तो हम शांत रहेंगे। अगर हम जीवे दया को केवल प्रीचिंग समझेंगे कि लेक्चर देना है तो परेशान हो जाएंगे हम। इसलिए मैंने बोला जीवे दया का एक मतलब प्रचार है और प्रचार का एक मतलब है लेक्चर देना। प्रचार में और भी चीज़ें, और प्रचार के साथ साथ जीवे दया के और भी मतलब है। सो अगर हम बृहद रूप में देखेंगे जीवे दया जिस तरह मैंने बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे जीवन पुजारी कर सकते हो, पूरे जीवन कुकिंग कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लाउड बोलो। जब तक आपके अंदर आचार नहीं है तब तक आप प्रचार नहीं कर सकते हो ना। मतलब आप पहले खुद शुद्ध लीजिए वही और फिर आप प्रचार करिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, पैरेलल होता है। पैरेलल, पहले शुद्ध हों फिर प्रचार करें, फिर तो मरते दम तक नहीं हो पाएगा। शुद्ध कैसे होंगे? पैरेलल, अपने आप को शुद्ध भी करें, साथ साथ उस शुद्धता को बांटे भी जितनी शुद्धता उसको बांट दो, फिर भगवान और शुद्ध कर देंगे और बांट दो। साथ साथ करते रहो, क्योंकि अगर हम शुद्ध होते रहे, अनुभव आता रहा और हम बांट नहीं रहे तो क्या होगा? अंदर पड़ता रहेगा। फिर क्या होगा? अंदर किसी चीज़ को रखे रहोगे तो क्या होता है? तो सड़ जाएगा। इसलिए आ रहा है बांट दो, आ रहा है बांट दो, और आता रहेगा। पैरेलल, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, दोनों साथ में चलते हैं, साथ में। एक अकेला नहीं हो सकता, असंभव है। लाउड बोलो वसुधा। आपके पास जो चीज़ आपके पास है नहीं, मान लीजिए, है ना, तो आप दूसरों को नहीं दे सकते। देखो, रियल सेंस में जो कनिष्ठ है वो प्रचार नहीं कर सकता। जिसके पास अनुभव नहीं है वो प्रीचिंग सही ढंग से नहीं कर पाएगा। उसके पास है ही नहीं कुछ, वो तो रट के बोल रहा है। वो लेक्चर दे सकता है। इसलिए जनरली क्या होता है, जो नए डिवोटी होते हैं उनको मंदिर में लेक्चर देने को बोलते हैं, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस है वो। रियल प्रीचिंग जो करते हैं, जिन पे अनुभव है, उनको फिर बाहर भेजा जाता है, जाके पब्लिक में प्रीचिंग करो। जनरली ऐसा होता है। अब चक्कर यह है कि अब प्रीचिंग मिशन है तो नए नए डिवोटीज़ को भी हम प्रीचिंग करने के लिए बोल देते हैं, है ना, बाहर। ठीक है भैया, वहाँ प्रीचिंग करो, वहाँ करो, वहाँ करो। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने भी क्या हिप्पियों को बोल दिया लेक्चर करो, कुछ आता ही नहीं था उनको। अब थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है, कलयुग है, मैन पावर कम है, लोग भी कम आ रहे हैं, इतने सारे लोग नर्क जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोले इमरजेंसी सिचुएशन में रूल टूट जाते हैं। इमरजेंसी में रूल टूट जाते हैं ना सारे, गवर्नमेंट अपने लगा देती है। प्रभुपाद 4th कैंटो में लिख रहे हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम नयों को भी बोलते हैं, बिल्कुल नयों को तो हम नहीं बोलते लेक्चर दो, ये करो। थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो हम बोलते हैं ठीक है लेक्चर्स दो, वो लेक्चर्स देते हैं और प्रचार करते हैं। बट जो एडवांस्ड लोग हैं, जिनमें अनुभव है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल प्रीचिंग तो वो कर रहे होते हैं। बाकी लोग उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो बाकी लोगों को फिर हमें उनको उत्साह देना है कि तुम आगे बढ़ो, अनुभव लेके आओ, वरना फॉल डाउन हो जाएगा। उनको बताना ज़रूरी है, उनकी हेल्प करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमने उनको माया में झोंक दिया, वो गिर जाएंगे। तो वो हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी हेल्प करें, उनको केयर, उनको प्रोटेक्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। प्रभुपाद बुक्स पढ़ो, एज इट इज़ प्रेजेंट करो। एक लेवल पे ठीक है, एक लेवल पे ठीक नहीं भी है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है किसी चीज़ का, वो रट के बोल रहा है। एक लेवल पे ठीक भी है, क्योंकि बार बार बोलते बोलते खुद भी लगता है मुझे भी पालन करना है, ये भी होता है ना। बट आइडियल है कि खुद अनुभवो और बोलो, आइडियल ये है। तो आइडियल लेवल पे आने की कोशिश करना चाहिए ना, मगर ऐसा भी हम करते हैं, क्योंकि प्रोसेस भी है, उससे आदमी आगे बढ़ता भी है। बोलने से खुद भी रिमाइंड करते हैं अपने आप को कि मुझे भी करना है, बस इतना है। तो दोनों ठीक हैं, मगर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बस। वो तो आती है, धीरे धीरे आती है। ठीक है, तो करता रहे, अपना चलता रहे, करता रहे, सावधान रहे, मगर
सावधानी चाहिए फिर। ओके, कुछ पूछना है किसी को और को? चलो या आपने वो भूल का जरा बताया था कि हृदय विस्तार होता है, उससे संबंधित कि कभी कभी हम जिनको प्रचार करते हैं और इनिशियली कोई जुड़ते हैं, वही हमारा एंटी हो जाता है, वही हमारे विरोध में चले जाते हैं। उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? हमको लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि वो डेविएट हो सकते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई नहीं, उस समय हम उनके लिए प्रार्थना करें और कुछ ना बोले उनको, ठीक है। आपको आप फ्री हो करने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा थोड़े ना कि हमने प्रचार किया है तो आपकी ड्यूटी बनती है। ऐसा बोलते हैं लोग कि देखो भाई हमने प्रीचिंग की है तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप हमारे साथ रहो। होता है हमने प्रचार किया तो आपकी ड्यूटी बनती है हमारे गुरु से दीक्षा लो। बहुत ये सब तो आपको पता ही है। तुम अपराध कर रहे हो, हमें छोड़ के जा रहे हो, देखो हमने तुम्हारी कितनी मदद की। ये सब भूरीदा जाना थोड़े ना है। हमने बिना किसी आशा के उसको ज्ञान दिया। सो अगर आज वो हमें छोड़ के जा रहा है या हमारा एंटी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। राग द्वेष विमुक्तस्तु, शत्रु और मित्र के लिए हम समान है, भगवान ने तो हमें सिखाया। तुम शत्रु के लिए भी प्रार्थना करते हैं, मित्र के लिए भी करते हैं, भावना तो यही होनी चाहिए, तब हम भूरीदा जना होंगे। अदरवाइज़ तो हम फिर फंस गए राग द्वेष में। हमारा कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ओके। और ये जो ग्रुपिज्म है, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, एक प्रभुपाद के टाइम वो थे यार, कौन था वो, हैं? हाँ कौन? हाँ, सिद्ध स्वरूप प्रभुपाद के टाइम में थे। सो उन्होंने अपने प्रीचिंग शुरू कर दी थी, बाल रख लिए थे, अपनी प्रीचिंग शुरू की प्रभुपाद के टाइम ही। तो अपना मूवमेंट खड़ा कर रहे थे, तो डिवोटीज ने कहा ये देखो अपना कर रहा है, ये कर रहा है, प्रभुपाद आप डांटिए। वो प्रभुपाद ने लेटर लिखा, प्रभुपाद ने लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर अपने रूल्स हैं तो तुम अपना प्रीचिंग कर लो बाहर जाकर और अपना मूवमेंट खड़ा कर लो, महाप्रभु तुम्हें भी ब्लेसिंग्स देंगे, मगर इस मूवमेंट में बैठ के मत करो क्योंकि मेरे रूल्स हैं तो लड़ाई होगी। तो प्रभुपाद ने इस तरह बोला, प्रभुपाद ने उसको डिस्करेज नहीं किया कि तुम गंद हो, ये वो भाग जाओ। प्रभुपाद ने बोला कर लो, तुम प्रचार कर रहे हो ना महाप्रभु का, करो, अपना शुरू कर लो, कोई नहीं, मेरी ब्लेसिंग्स है, कर लो। सो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई हमारा एंटी हो जाए, कुछ हो जाए, बोलो आप प्रीचिंग शुरू अपनी कर लो, क्या खराबी है, करो, 10 लोगों को जोड़ लो, हमें तो खुशी होगी, प्रचार कर दो। हमारे साथ नहीं जम रही, अकेले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट डू प्रीचिंग, क्या प्रॉब्लम आएगी फाइनेंस की, वो अलग इशू है बट वो अभी नहीं जाना चाहता मैं। तो ये जो ग्रुपिज्म है, एक मंदिर में भी कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, एक मंदिर ग्रुप हो सकता है, दूसरा मंदिर ग्रुप हो सकता है, होता है। एक ग्रुप किसी से दूसरे ग्रुप। हाँ वो होता है। तो जब एक से दूसरे में जाते हैं तो जिससे जाते हैं उसको इनसिक्योरिटी लगने लगती है कि हमारे ग्रुप से जा रहा है वो। बंदा उधर क्यों जा रहा है। ये तो प्रभु, ये अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो हम ऑर्डिनरी आदमी बन गए। तो सभी के साथ हो रहा है ना, जो सभी के साथ होता है इसका मतलब वो गलत है। हमें तो महान बनना चाहिए भाई, तुम जा रहे हो चले जाओ, जाओ देख लो, खुद देखो, खुद डिसाइड करो। मान लीजिए आज हम मर गए तो भी तो जा सकता है वो, या वो मर गया अगले जीवन में गया तो उसको कैसे बोलोगे अरे अगले जीवन में मेरे ग्रुप में आ जाइयो। हम प्रीचिंग, हम किसी को दबा नहीं रहे, किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम उसकी खुद की बुद्धि का विवेक जागृत कर रहे हैं कि वो अगले जन्म में भी जाए तो सही डिसीजन ले। हम ये कर रहे हैं, देखो गोलोक तो जाने नहीं वाला वो, समझ गए ना, अगला जन्म तो होगा ही आप सबका, हमारा भी मुश्किल है, तो एटलीस्ट बुद्धि विवेक तो लेके जाएं यहाँ से। तो जब उसको विवेक ही देना है, बढ़ाना है, तो बोलो ठीक है, जाके देखो, अपना विवेक से देखो क्या सही है क्या गलत है, खुद डिसाइड कर लो, काम खत्म। तुम्हें यहाँ से वहाँ से ये वहाँ लगता है, मगर हम तुम्हें पॉइंट्स बता देते हैं, ये है वहाँ प्रॉब्लम, ये यहाँ ऐसा है जो है, अब डिसाइड कर लो, बस दैट्स ऑल, ख़त्म। फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को कभी भी। भगवान भी कौन सा फोर्स करते हैं हमें,
भगवान ने फोर्स किया आपको कभी? नहीं किया ना, ओपन छोड़ा है ना, तो हम भी ओपन छोड़ते हैं बस। ये जो रिएक्शन है ना लोगों का, इनसिक्योरिटी, ये बहुत एनिमल रिफ्लेक्स है। ये जानवर भी ऐसी सोचते हैं जब उसके ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाता है। जैसे आपका तो वो आपने देखा है, तो वो देखा आपने, अब तो एक तो टीवी पे एक चैनल होता है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, देखा है? तो उसमें आप देखो जो आपका भैंसों का झुंड होता है ना, अगर एक भैंसा कहीं दूसरे ग्रुप में जाने लगे तो लड़ाई हो जाती है दूसरे भैंसों के ग्रुप में। तो वो हम भैंसापंती कर रहे हैं। हम क्या है, हम तो कहते हैं हम मनुष्य से ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव, और यहाँ पे भैंसापंती कर रहे हैं। क्या है ये? सो ये कॉमन फिनोमेना है, 100% है सब जगह। बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज करते हैं, सब बेकार है। हमें तो महान बनना है, हमें गोपी भाव का अनुसरण करना है। तो छोटी छोटी बातों में क्या करेंगे? जाना है जाओ भाई, सब लोगों को जाना है, जाओ ऐश करो। जो भी यहाँ बैठे हैं जाओ। अगर तुम्हें विवेक नहीं है, तुम जब सीख ही नहीं पाए हमसे, तो हम रख के भी क्या करेंगे तुम्हें? यहाँ चक्कर ही है ना। अगर भाई उनको इतना भी समझ नहीं आया तो हमारे सर पे भार हो, बैठ के खा रहे हो, हम तुम्हें खिला रहे हैं ले, हम फालतू में मेहनत कर रहे हैं। जब समझ ही नहीं आया तो अच्छा है, चले जाओ भैया, हम हमारी टेंशन कम, हम अपना भजन कर लेंगे। तो हम भी बच जाएंगे उस चक्कर में, इस इनसिक्योरिटी के चक्कर में। 10 गंदे लोगों को साथ में, उसको बुद्धि तो है नहीं, रखते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, हमारा भजन खराब। वो तो गए, हम भी गए। सो ये लॉजिकल भी नहीं है एक्चुअली, ठीक नहीं है। बट ये करने के लिए आपका भूरिदा, अगर आप आसक्त में, राग द्वेष में पड़े हो तो करना बड़ा मुश्किल है। और फ्रैंकली करना मुश्किल होता है लोगों के लिए। मतलब मैं 30-30 साल के डिवोटीज़ को देख चुका हूँ जो कांग्रीगेशन प्रोग्राम चलाते हैं, बस एक बंदा गया नहीं, घंटियाँ बज गई, पूरी लड़ाई द्वेष, ये वो, चिल्लाना। आप इसलिए पूछ रहे हो ना, बहुत बुरा हाल है। दूसरा कर रहा है, करने दो, हम क्यों करें? हमें क्यों करना है? हमें तो विश्वास है ना, जो हम दे रहे हैं बेस्ट प्रोडक्ट है, हमें विश्वास है लौट के यहीं आएगा। हमें पता है लौट के आएगा, वो जहाँ जाएगा उसको मिलेगा ही नहीं प्रोडक्ट सही, हमें पता है। देख ले तू जाकर, सारा मार्केट छान ले, आएगा तू यहीं। और मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, आता वहीं है लौट के। अगर आपका मैसेज सही है, इसलिए मैसेज सही होने का प्रमाण भी है कि आप संदेश ठीक दो, अपने आप बंदा आएगा। ये प्रमाण हो गया ना। अगर आप खींच खाच रहे हो, इसका मतलब आपका संदेश ही ठीक नहीं है, आपको खुद ही डर है। जो आप बोल रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ है, पता नहीं यार इफेक्टिव, मेरा संदेश प्रभावशाली है या नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता। तो पूरा कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई, बड़ा गंदा सा हो गया। हम समझाते हैं उसको, हम समझाते ज़रूर हैं, सारी पिक्चर देते हैं, फिर ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। दैट्स ओके, जस्ट डू व्हाटएवर, दैट्स हो गया। क्वेश्चन हो गया? अच्छी तरह जीव दया आपने बताया, तो एक तो आत्मा के स्तर पर हम जीव दया करते हैं, और एक शारीरिक स्तर पर। तो भक्तों के उसमें भी हम देखते हैं कि कोई भक्त दोनों स्तर पर करते हैं। अच्छा हाँ, ये मैं ये पॉइंट भूल गया मैं बताना, अच्छा हो जाता है, ला दिया, एक सेकंड। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं 3 तरह से जीव दया होती है, सो कॉल्ड। एक शारीरिक स्तर पे, एक मानसिक स्तर पे, एक आत्मा के स्तर पे। शारीरिक स्तर पे जीव दया होगी, खाना बांट दो, कोरोना में खाना बांट दो, ठीक है शारीरिक स्तर पे। कपड़े बांट दो, व्हाटएवर इट इज़, नहीं पैसे दे दो, फिलैंथ्रोपिक। मानसिक स्तर पे जीव दया होती है एजुकेशन। आप उसको पढ़ा दो, उसकी पढ़ाई में हेल्प कर दो, मंडेन पढ़ाई में। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है भक्ति विनोद वाणी वैभव में, एविडेंस भी है। और तीसरी जीव दया आत्मा के स्तर पे। आत्मा के स्तर पे जीव दया है कि आत्मा को प्रेरणा देना भगवान की सेवा करने की, ये जीव दया है। सो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं जो शारीरिक और मानसिक स्तर पे जीव दया है वो असली जीव दया नहीं है।
वो एक्चुअली हानि है उनकी। इस संसार में जीव दया नाम से चलती है, मगर वो जीव हिंसा है। क्योंकि क्या है कि जिसके पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, आपने उसको खाना कपड़े दे दिया, ठीक है, भक्ति दी नहीं, आपने उसको एजुकेशन भी दे दी, भक्ति दी नहीं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वो ऐसा सांप होगा जिसके सर पे मनी है। मनी वाला सांप देखा है? चलो नहीं, किंग कोबरा पता है? उसके यहाँ पे मनी होती है। मतलब आपने बिना भक्ति के उसको खाना पीना एजुकेशन दे दी, वो कंफर्टेबल हो गया, इंटेलिजेंट बन गया, अंदर से है गंदा, तो क्या करेगा वो? और गंदगी फैला देगा। एजुकेशन दे दी आपने, गंदा एजुकेशन किस लिए यूज़ करेगा? लोगों का शोषण करने के लिए, यही करेगा ना। आपने खाना पीना कंफर्टेबल कर दिया, खाली आराम से, कोई मेहनत नहीं करनी, खाली दिमाग, शैतान का दिमाग। आपने उसका अहित कर दिया। भगवान ने उसको गरीब बनाया था उसका हित करने के लिए। भगवान ने देखा पिछले जन्म में अहंकारी था, ये इतने पैसे थे और उसकी वजह से ये बिगड़ गया, पाप में फंस गया। इस जन्म में इससे मैं पैसे वैसे छीन लूँगा, मेहनत करेगा, आलसी नहीं बनेगा तो पाप से बच जाएगा। ठीक है, भगवान का प्लान ये था। आपने खाना देके कपड़े देके क्या किया? भगवान का प्लान चौपट कर दिया। ये किया सो कॉल्ड जीव दया करके। सो भगवान ने किसी को एजुकेशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्यों नहीं मिल रही उसको एजुकेशन? अब लोग कहेंगे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि सीट्स रिजर्व नहीं है, हमें दबाया जा रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। बट वेल सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, हम तो ये कहेंगे। सो उसको एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही? भगवान नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? भगवान गंदे हैं? नहीं, भगवान को पता है इसको एजुकेशन मिल जाएगी, ये सीख लेगा तो गंदा यूज़ करेगा इसका, मत ही दो इसको। सो जीव दया जो जिस नाम से चलती है शरीर और मानसिक स्तर पे, वो एक्चुअली जीव हिंसा है। असली जीव दया आत्मा, उसको भक्ति दो। जब भक्ति मिल जाएगी तब उसको खाना कपड़े देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैष्णव हो गए, वैष्णव को खाना खिलाना कपड़े देना कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं, तब ठीक है। अदरवाइज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझ क्लियर हो गया? नहीं हो गया? सो या अच्छा टॉपिक है। तो जीव दया असली में आत्मा के स्तर पे है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से प्रेरणा देना वही जीव दया, बाकी सब तो जीव हिंसा हो गया अल्टीमेटली। दोनों कर रहे हैं कि वो भक्ति भी दे रहे हैं और साथ में वो भी कर रहे हैं, तो वो वास्तव में क्या कल्याण? वेल वो पॉइंट है ना कि दोनों कर रहे हैं, वो उसका अपना आइडिया है। प्रभुपाद तो दोनों नहीं कर रहे, भक्ति सिद्धांत भी दोनों नहीं कर रहे, क्राइस्ट भी दोनों नहीं कर रहे, प्रॉफेट मोहम्मद भी दोनों नहीं कर रहे, कोई भी दोनों ने किया। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, वैकुंठ से आए हो और आपने नया आइडिया निकाला, हम दोनों करेंगे और उससे कल्याण होगा संसार का। या तो आप इंटेलिजेंट हो या वो सारे आचार्य इंटेलिजेंट है, अब खुद ही देख लो क्या है। दोनों करना बेकार है। भगवान के प्लान में अड़ंगी डालना बेकार है। वो सब उनकी टेस्ट। हम कृष्ण कॉन्शियस बांटते हैं। प्रभुपाद ने कहा ना, कृष्ण के पास ले आओ, कृष्ण अपने आप ठीक कर देंगे सब, वो चाहेंगे तो। काम खत्म हो गया। हम क्यों अड़ंगी डालें, इधर उधर करें? हमें करना। Anyway, that's the whole point there. यहाँ पे पूछना है किसी को? एक वहाँ पे चला जाएगा, मैं कि एक में जल्दी दे दो यहाँ पे, फिर वहाँ पे दे देना, उस तरफ फिर चला जाएगा। ये पीछे ही है। हाँ, तो ये प्रीचिंग या कल्टिवेटिंग में लव का और रिलेशनशिप का क्या रोल है? और दूसरे शब्दों में आपने बताया कि फ्रीली बांटना है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखना है, तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस कितने देने हैं? मतलब जब करिए, कोऑपरेटिंग करिए, तो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? लव और रिलेशनशिप। प्रीचिंग या कल्टिवेटिंग में लव और रिलेशनशिप का कितना रोल है और क्या रोल है? मुझे समझ नहीं है किसके, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो लव किससे करूँ मैं? नहीं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि प्रचार करो तो रिलेशनशिप बनाओ। किससे रिलेशनशिप बनाऊँ? जिसको आप प्रचार करो। क्यों बनाना है? ताकि वो सुने आपका बात। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो नहीं बनाते रिलेशनशिप।
हम तो उसको बताते हैं भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मानना है मान ले वरना भाग जा। हम क्यों बनाए तुझसे रिलेशनशिप? लोग कहते हैं पहले रिलेशनशिप बनाओ, ये करो वो करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली संसार में रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहिए, वरना हम खुद ही आसक्त हो जाएंगे, हम ही फंस जाएंगे उस चक्कर में। हमारा रिलेशनशिप सिर्फ कृष्ण से है और उनके भक्तों से है ना। बाहर के लोगों जिनको प्रचार कर रहे हैं उनसे तो रिलेशनशिप बनाने नहीं चाहते। अब प्रीचिंग ऐसा है, लोग कहते हैं रिलेशनशिप बनाओ, है ऐसा, हमारे मूवमेंट में डिवोटीज कहते हैं, मगर हम उससे सम्मत नहीं है। हम भगवान देते हैं, हम बोलते हैं भगवान से रिलेशनशिप बनाओ। हम कहते हैं हमसे क्यों बना रहे हो, हम तो घटिया हैं, है ना, हम गंदे हैं ना, ये तो है ना, हम आपका वैष्णव तो मानते नहीं, हमसे क्यों बना रहे हो, हमसे बनाओगे तो तुम्हें धोखा मिलेगा, भगवान से बनाओ, ये सत्य है, काम खत्म हो गया। और लव तो कोई बात ही नहीं है, लव तो कहाँ कर, लव अब क्या करेंगे हम किसी को। हम इतनी माता जी इसको प्रीचिंग करते हैं, लव करने लगेंगे तो गए, फिर तो फंस गए। लव लव कहाँ है लव। प्रीचर्स का फॉल डाउन इसलिए होता है, जो इस फिलॉसफी से चलता है उसका फॉल डाउन हो जाता है, पता है। लव और रिलेशनशिप ठीक है, इनसे भी लव का रिलेशनशिप, माता जी से भी, सबसे, फिर शादी वादी हो जाती है, अफेयर हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है ना, लव तो क्या करेगा वो। प्रेम केवल वैष्णवों के लिए और भगवान के लिए। उसमें भी थोड़ा सा एक पॉइंट है, मतलब प्रेम की बात अगर वैष्णवों में आए तो मेल की और फीमेल की। हमारे वैष्णवों के लिए नहीं है। एक वैष्णव का वैष्णवी से प्रेम कोई मतलब नहीं होता, वो सब काम वासना है। सो प्रेम भगवान से और आध्यात्मिक स्तर पे वैष्णवों से, उसमें भी थोड़ा सा आपको सेपरेशन रखना पड़ेगा। बाहर के लोगों से तो क्वेश्चन ही नहीं है लव और रिलेशनशिप। जो लोग कह रहे हैं हम उनसे सम्मत नहीं हैं, गलत है वो, बस। और दूसरा ये था कि आपने बोला कि आप प्रचार करो तो कुछ एक्सपेक्ट मत करो, डेली करो। जी, तो हम लोगों को बोलना चाहिए कि मतलब आप जब करिए, बुक रीडिंग करिए, मतलब एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? हाँ, जब करे कुछ मतलब बढ़ाए जब को चैंटिंग। हाँ, वो तो हेल्प, एक्सपेक्टेशन थोड़े ना है वो। हम उसे चाहते कुछ थोड़े ना है, हम तो उसी के लिए सोच रहे हैं ना। एक्सपेक्टेशन होती है जब मैं उससे कुछ चाहता हूँ। वो तो सपोर्ट है कि आप चैंटिंग कर लीजिए और रीडिंग कर लीजिए, आपको ही फ़ायदा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो एक्सपेक्टेशन होती है। क्लियर हो गया? बस, वो तो हम करते ही हैं। हाँ, उसको चलो ठीक है। क्वेश्चन जो रहेगा, गुरु हमसे प्रसन्न होना चाहिए, गुरु हमसे प्रसन्न होना, हमें कैसे पता चलेगा? वो अभी वो होमवर्क है यार, गुरु प्रसन्न हो रहा है, वो होमवर्क है, सोचते रहो। मैं क्वेश्चन सही है, आप सही कह रहे हो, आपको अलग से बताऊंगा मैं, बाकी सबके लिए होमवर्क है। सोचते रहो आप, बता देना अगले साल जब मैं आऊँगा, शायद आऊँगा तो बता देना। ईमेल में लिख देना मुझे आंसर, ईमेल में लिख देना, किसी के माइंड में आ रहा है ईमेल लिख देना मुझे, ठीक है? तो वहाँ से मैं बता दूंगा सही है गलत है। जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति बताए, यार आपकी आवाज़ समझ नहीं आती कभी भी माइक पे, पता नहीं क्या चक्कर है, आपकी मैच नहीं होती माइक से, मुझे लगता है सिंक नहीं है। आपकी आवाज़ थोड़ी डीप है ना, तो पता नहीं, बोलो धीरे बोलोगे तो आएगी मुझे समझ। स्पीड जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति है वो बताए, समझ रहे हैं? या बिना माइक के बोलो, छोड़ो। जैसे क्या है? अननोइंग, अच्छा अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। हाँ, अच्छा कोई नया व्यक्ति, ठीक है, जो अगर मतलब आप कह रहे हो कोई प्रचार कोई नया व्यक्ति करे या अनुभवी करे, दो हो गए। जो सुन रहा है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा अनुभवी का और जो अनुभव नहीं है? ऑफ कोर्स, जो अनुभवी है वो तो पूरी जीवन चेंज कर देगा ना उसका। जो बिना अनुभव के बोल रहा है, बदलाव नहीं आएगा उसमें, कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो इरिटेट भी हो जाए आपसे। बिना अनुभव के बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी, है नहीं? वो कुछ, आप कुछ बोलोगे वो आर्ग्यू करेगा, फिर आप बोलोगे आर्ग्यू करेगा, फिर बोलेगा साले तू पागल है, तुझे कुछ आता ही नहीं, तूने गीता पढ़ी नहीं, तू गंद है, फिर पर्सनल चला जाएगा।
क्योंकि वो आंसर से हमारे सेटिस्फाई हो नहीं रहा। अनुभव से ही आपके उत्तर से संतुष्ट होगा व्यक्ति। बिना अनुभव के बोलोगे तो संतुष्टि नहीं होगी उसको कभी भी, इसलिए इम्पैक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा। ये तो है। जैसा कि लाउड बोलो, लाउड। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमको जिसको देखना चाहिए उसको प्रचार करने की उपदेश देना चाहिए, और उसी को हम फॉलो समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कह रहे हो। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया हमको जिसको देखना चाहिए उसको उपदेश दिए, बाकी सारे कार्य जा रहे देखो तारे का वो कृष्णा उपदेश, और उसी को फॉलो करके सवाल करके सबको प्रचार करना। लेकिन आपने बताया बहुत सी बात उसको फॉलो नहीं किया। क्या क्या क्वेश्चन है। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज प्रचार नहीं करते। गौर किशोर बाबा जी महाराज प्रचार नहीं करते थे, हम उनको फॉलो ही नहीं करते। आचार्य परंपरा में कोई रूल नहीं माना। वही मैं कह रहा हूँ, आचार्य परंपरा में वो आ गए बाई चांस, हम अगर हम उनको फॉलो नहीं करते। वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गुरु हैं, वर्तमान आचार्यों में वो एक गुरु हैं, इसलिए हमने परंपरा में रखा है। अदरवाइज़ हम उनकी टेक्निक को फॉलो नहीं करते। वो बाबा जी हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते। हम जब हम अपनी परंपरा की बात करते हैं तो हम प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, भक्ति विनोद धारा की बात करते हैं। गौर किशोर बाबा जी को हमने इसलिए रखा है क्योंकि गौड़िया मठ किसने शुरू किया है, किसने शुरू किया था, भक्ति सिद्धांता ने। भक्ति सिद्धांता अपने गुरु की फ़ोटो नहीं रखेंगे, इसलिए उन्होंने रखी थी। वो कैसे हटा देंगे एज अ रिस्पेक्ट। तो प्रभुपाद ने फिर उसको कंटिन्यू किया। क्लियर हो गया, इसलिए आ गए हैं वो। लेकिन एक शिष्य को अपने गुरु की बात मानकर गुरु को फॉलो करता है। गुरु भक्ति सिद्धांत के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भक्ति विनोद ठाकुर थे। उन्होंने बोला था गौर किशोर बाबा जी से दीक्षा ले लो क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ। चक्कर ये हुआ था भक्ति विनोद ठाकुर फादर है, वो दे सकते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर को दीक्षा, परमहंस है, उनके शिष्य भी थे। मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा तो हमारी प्रीचिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर उस टाइम भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम बहुत सारे अपसंप्रदाय थी। अपसंप्रदाय समझते हो, गलत लोग। और मेन अपसंप्रदाय थी जात गोस्वामी। जात गोस्वामी वालों की परंपरा थी कि पिता शिष्य अपने पुत्र को शिष्य बनाता है, ठीक है, मठ दे देगा, फिर वो अपने पुत्र को वो तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा ऐसे थोड़े ना होता है, अपने पुत्र को बिठा दिया वहीं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दे दूंगा तो प्रीचिंग खराब हो जाएगी, मैं जिसके विरोध बोल रहा हूँ वही मैं कर दूंगा, है ना। तो उन्होंने कहा इसलिए गौर किशोर बाबा जी से ले लो तुम। इसलिए एक मेजर कारण ये था, मतलब सोशल कारण, सोशल पॉलिटिकल रीज़न ये था। क्लियर हो गया। तो उन्होंने फिर रख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे गुरु महाराज जी प्रचार करें, पावर हाउस तो वही है। वो बात है, मगर मैं भजनानंदी घोषणानंदी में बात कर रहा हूँ। उस एंगल से देखोगे तो वो तो है नहीं ना वहाँ। भजनानंदी घोषणानंदी के एंगल से देखोगे तो गौर किशोर बाबा जी वहाँ परंपरा में फिट नहीं होते फोटो में, बट है तो है ऐसे। रोजी आपने जो अलग अलग शब्द बताए, जीव न्याय पड़ेगा जी शब्द, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सबको ये डेफिनेशन पता हो। वो तो अभी आपने बताया तो पता है, इसको में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं। हाँ, नहीं पता होती तो ऐसा मान ले कि उनका फॉलोअर होगा। मान क्या ले, इतिहास में देखा है, हुआ है बड़े बड़े लोगों को। जिनको अभी नहीं पता है तो रिस्क में है बहुत बड़ी, 100% रिस्क में है। जब ब्रॉड विजन ही नहीं है, पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होंगे, गिरेंगे, यही होना है। रिस्क में तो है बहुत बड़ी, ये तो निश्चित है, ये तो है ही। अब होगा नहीं होगा वो तो भगवान ही जाने, बट बहुत बड़ी रिस्क में चल रहे हैं। नेचुरली नहीं, अगर आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पूरा पता ही नहीं, तो आदमी फ्रस्ट्रेट ही होगा। इतने बड़े बड़े सन्यासी फ्रस्ट्रेट हो गए, वही इसलिए तो पता ही नहीं अच्छी तरह। इसीलिए हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, तभी तो सेमिनार कर रहे हैं हम कि आपको पता लगे, आप सही चेतना से करो। तो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट रिस्क में बस। मोस्टली तो हमने देखा ही है, हो ही जाता है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बस। तो आपने बताया कि अनुभव से हम प्रचार कर रहे हैं, मतलब अनुभव जो है वो सही
प्रचार दे सकता है? अनुभव से करना है और ऑर्डर पे भी कर सकते हो बिना अनुभव के। मतलब जैसे कि अभी मुझे अनुभव नहीं है, तो अगर आपका ऑर्डर है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके लोकल लीडर्स वो कह रहे हैं करना है तो करना है, बट अनुभव पे आने की पूरी कोशिश करनी चाहिए आइडियल प्लेटफॉर्म पे। इतना है बस, और कुछ नहीं। अगर ऑर्डर नहीं है तो चुप बैठे रहो, फिर मत करना, आराम से बैठ, और कुछ नहीं, सिंपल है। उसे आप लोगों को बता देते हैं जीव दया ना करने से, जीव दया ना करने से हाँ भगवान आपका भजन स्वीकार नहीं करते, उसमें स्वार्थ नहीं करते। हाँ ये जो आपने बोला कि भजनानंदी होते हैं वो ज़्यादा प्रचार भजनानंदी भजनानंदी प्रचार करते, ऐसा नहीं भजनानंदी प्रचार नहीं करते। भजनानंदी को पता ही नहीं लगता संसार है, प्रचार करेंगे कहाँ, उनको पता ही नहीं संसार है। प्रचार करने के लिए संसार भी तो होना चाहिए, तो संसार में है ही नहीं, वो तो धाम में समाधि में चलते रहे वो सीधा। हम पर्पसफुली प्रचार नहीं करते, समझे, वो गड़बड़ है। हम तो संसार में ही है ना। उन भजनानंदी के लिए सब भक्त हैं, समझे, उत्तम अधिकारी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं ना वो, उनके लिए कोई नॉन डिवोटी नहीं होता, तो किसको प्रीचिंग करेंगे। ऐसा ही है उनका। हाँ बोल। यहाँ पे बताया प्रचार के बारे में, तो हम देखते हैं दो प्रकार से प्रचार करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पर्सनली किसी कल्टिवेट करते हैं। क्या तो करें, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और पर्सनली कल्टिवेट करते हैं। क्या कल्टीवेट करते हैं? पर्सनली अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। बात करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन बट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ तो जैसे उसमें उनसे इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसा है, ये भगवत गीता है, और लेकिन जब हम पर्सनली टीचिंग करते हैं उसमें देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं, उसको कल्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सनल टीचिंग है वो थोड़ा ज़्यादा हायर प्लेटफॉर्म पे है, rather डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म आप इसलिए कह रहे हो हायर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप समझ रहे हो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, प्रभुपाद कर रहे हैं। और बुक्स में कौन ट्रांसफॉर्म कर रहा है? प्रभुपाद। पॉपर्ट्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना। सो दोनों सेम लेवल पे है, बल्कि पर्सनल प्रीचिंग हो सकता है लो लेवल पे हो, मैं कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, वो गया ज़ीरो हो गया, अंडा हो गया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बेटर हो गया उस सेंस में, भी ले लो प्रभुपाद का बुक पढ़ लो, प्रभुपाद ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आपका लॉजिक उल्टा हो गया। क्लियर है? माइक पास करके बोलोगी तो ठीक रहेगा। जैसे अब हम यहाँ जो नियम है दोनों का पालन करते हैं, तो हम थोड़ा समाज से अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बारे में यदि कोई हमसे पूछता है कि ऐसा क्या, तब हम यदि प्रचार करते हैं कि हम फिर क्या है, क्यों कर रहे हैं, तो वो क्या हमें प्रचार नहीं करना चाहिए, जो क्या हमें अनुभव करें। क्या पूछे? मतलब जैसे यहाँ पर जो नियम पालन करते हैं, प्याज लहसुन चाय कॉफी, वो समाज से दूर हो जाते समाज हैं। से दूर हो जाते हैं अलग, तो फिर उनको बताते हैं तो मतलब किस प्रकार से उनको जब उनको बताते हैं तो हमें अनुभव तो है नहीं, तो हम उनको बताएं, उस समय प्रचार करें। हमें अनुभव नहीं है तो बताएं उनको, ये क्वेश्चन है। हमें अनुभव तो है नहीं, जैसे अभी आपका अनुभव नहीं है, तो प्रचार नहीं करना, तो क्या हमें प्रचार नहीं करना? अनुभव नहीं, अनुभव क्या है? अनुभव नहीं है हमारे पास। तो मैंने बोला तो आपको, अगर ऑर्डर है तो प्रचार करो। नहीं, ऑर्डर भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे रहन सहन से यदि कोई ऐसा पूछता है कि क्यों, क्या है, क्या रीज़न है, आप ऐसे नियम को क्यों फॉलो करते हैं, तो क्या हम नहीं कोई प्रचार कर सकते, बता नहीं सकते? नहीं, क्यों नहीं बता सकते? महाप्रभु का एक जनरल ऑर्डर तो है ही, जा रहे देखो तारे को कृष्णा उपदेश बोला है ना महाप्रभु ने। जब ऑर्डर पे प्रीचिंग की बात करते हैं तो भाई जाके लेक्चर्स देना, ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग करना,
बाकी महाप्रभु कह रहे हैं जिससे मिलो भगवान के बारे में बोलो। उस लेवल पे तो चल ही सकता है प्रीचिंग। कोई पूछ रहा है तो एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी, हम ऐसा करते हैं, काम खत्म हो गया। जो भी घर में हो पड़ोसियों को बोलो भगवान के बारे में, कर लो। उस लेवल पे कोई भी कर सकता है। बट जब हम रियल प्रीचिंग की बात करते हैं, रियल प्रीचिंग, लोगों को लेक्चर देना, कल्टीवेट करना, उसके लिए ऑर्डर चाहिए होता है ना, या अनुभव चाहिए होता है। वैसे तो आप घर में बैठे हो, पड़ोसी को बोलो, चौकीदार को बोलो, कुत्ते को बोल दो, हरे कृष्णा बोल, वो तो महाप्रभु का ऑर्डर है, वो सभी को करना है। बट जो वो क्वेश्चन है आपका प्रीचिंग का जो वो पूछ रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड प्रीचिंग है। ऑर्गेनाइज्ड समझते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, हाँ, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक और क्वेश्चन था कि तो हम लोग वैष्णव तो नहीं है, जो वैष्णव वही व्यक्ति होता है जो अहित की भक्ति करता है, लेकिन हम तो दस शास्त्र में है सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है भगवान से लिए। तो क्या हम लोग मतलब हम लोग का स्टेटस रहेगा, जैसे हम लोग कहीं भी नहीं है कंफ्यूजन हो गया उसमें। कन्फ्यूजन क्या, हम वैष्णव नहीं है? नहीं वैष्णव नहीं है, लेकिन क्या हमारी भक्ति में क्या हम करना क्या चाहिए? नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं रहना। आप खुद ही बताओ, आप भक्ति में आगे हो पीछे हो? नहीं, भक्ति में तो शून्य है। तो बस ठीक है, हो गया खत्म। शून्य। भाई आपको लग रहा है, सही में लग रहा है ना, झूठ में तो नहीं बोल रहे? तो बस वो ही लगना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। हम शून्य हैं तभी भगवान स्वीकार करते हैं, वरना भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। भक्ति में ऐसे ही लगना चाहिए कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तब भगवान अपनी खुद प्राप्ति कराएंगे ऐसे भक्त को, है ना। सो फीलिंग यही होनी चाहिए, अनुभव यही होना चाहिए हमें। ऐसे हम भी थोड़ा ना सोचते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। वैष्णव कभी भी नहीं सोचेगा। वैष्णव तो सोचेगा मेरी भक्ति दिन पे दिन गिरती जा रही है ना। सो क्योंकि जब तक हम दीन नहीं बनेंगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करने वाले। सो अब आप क्वेश्चन पूछो कि हम भक्ति में, फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे क्या? हमें कभी पता नहीं लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना। वेल, हमें पता लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर हमें ये भी पता लगेगा हम आगे भगवान की कृपा से बढ़ रहे हैं, अपने प्रयास से नहीं बढ़ पा रहे हम। हमारे प्रयास तो बेकार है। हमारे में जो भी इच्छाई है उनकी कृपा की वजह से, जो गंदगी है वो हमारी अपनी वजह से। अगर आज भगवान हमें छोड़ देंगे तो हम फिर से ज़ीरो आ जाएंगे। सो हमें इतना पता है बस, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप हमें पकड़े रखिए, और हम भी कोशिश करेंगे हम भी आपको पकड़े रखें, और फिर गाड़ी आगे चलेगी। सो कन्फ्यूजन नहीं है। आंसर आपका यह है, हम अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते कभी भी, मगर भगवान अपनी प्राप्ति करा सकते हैं हमें अपनी अहेतु की कृपा से। ये हमारी तरफ से नहीं हो सकता, उनकी तरफ से हो सकता है। जब ये दोनों विचार मिलते हैं तब प्रेम प्रकट होता है, अदरवाइज प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। समझ गए? तो हम साधना करते हैं, हम श्रवण कीर्तन करते हैं, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं, मगर हमें अपनी साधना का अहंकार नहीं होता कि मैं साधना से भगवान को प्राप्त कर लूँगा। नहीं हो सकता। हम साधना करते हैं शुद्ध करने के लिए, फिर भगवान कृपा करके अपनी प्राप्ति कराएं, उनकी मर्जी है, कब कराएंगे वो उनके ऊपर है। तो वो कंप्लीट पिक्चर है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताऊं, भक्त ना दोनों दुखी भी है सुखी भी है। भक्त बहुत दुखी है कि भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और बहुत सुखी है क्योंकि उसको एक चीज़ पता है, कृष्णा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मेरा केस असंभव है, हमारा केस असंभव है, बट कृष्णा संभव कर सकते हैं। ये हमें एक आशा है, आशा की किरण है, उसी पे हमारा जीवन टिका हुआ है। बस ये भक्ति। क्लियर हो गया थोड़ा बहुत? हाँ, ऐसे ही सही है। कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट ऐसे ही है।
ओके, सो एक पीछे कोई क्वेश्चन है, पीछे पूछना है किसी को? बैक बेंचर्स नहीं है, ठीक है, पूछो पूछो जल्दी बोलो। जैसे कुछ लोग, जैसे गरीब लोग क्या होते हैं, या तो गरीब होता है या अमीर होता है, जैसे गरीब क्या होते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। एकदम ही कुछ गरीब लोग होते हैं, हाँ तो जिनके पास मतलब ऐसा होता है कि उनको उनके पास रियली में कुछ खाने के लिए भी उन्हें ये नहीं पता हम शाम को खा के सो पाएंगे। ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा अपने आप को बनाया जाता है दिल्ली में जाकर। वो गधा अपने गांव छोड़ के, अपना खेती छोड़ के दिल्ली में आया रिक्शा चलाने और नौकरी करने, तो होगा ही होगा, शाम का खाना फिक्स्ड ही नहीं है उसका, रोड पे सोएगा। आप पूछ लो इन सबसे जो भिखारी हैं, जो खाना नहीं मिल रहा, उनसे पूछो, वो कहेगा गांव में मेरी 50 एकड़ लैंड है, पूछ लो, यही कहते हैं लोग। वह तो भैया तू दिल्ली में नौकरी क्यों कर रहा है, नौकर बन के क्यों कर रहा है? कहते हैं भैया दिल्ली है खाना भगवान ने सबको दिया है, चींटी को भी दिया है। अपने बकवास के आइडिया से लोग अपने आप को ऐसे जाल में डाल लेते हैं। खाने की कोई कमी नहीं है, किसी को खाना मिल रहा है। जो भिखारी लोग होते हैं, अरे भिखारी पैसे मांग रहे, खाना मांग रहे तो खाना मिल जाएगा उसको, भूखा कोई नहीं मरता। भिखारी आपसे ज़्यादा कमाता है बाय द वे। आप इंजीनियरिंग क्या मेडिकल कर रहे हो ना, हाँ आप डॉक्टर बन के कुछ नहीं कमा पाओगे, बता रहा हूँ, मैंने डॉक्टरी की है ना। आपसे ट्रिपल कमाता है भिखारी, वो 3 घंटे में उतना कमा लेगा जितना 1 महीने में कमाते हो आप। जाके पूछ लो, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आप बात तो करो ना भिखारियों से। पूरे भिखारियों का रैकेट होता है, ऐसी थोड़े ना बनता है। अगर वो कमाते नहीं तो रैकेट क्यों होता? कुछ कमाई नहीं होती तो लोग रैकेट क्यों बनाते? नहीं, पूरा जोन होता है भिखारियों का, उसका बॉस होता है, फिर वो कलेक्ट करते हैं, उनको पता है धंधे में पैसा है, तभी तो कल आ रहे हैं। कोई भिखारी नहीं है, भिखारी बनाते हैं अपने आप को, बस ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इच्छाओं के मारे हैं बेचारे, नहीं इसलिए भिखारी बने हुए हैं, बस रियलिटी तो यही है। मैंने तो बात की हुई है ना भिखारियों से मैंने की हुई है सीरियसली, कि तू कितना कमाता है, क्या है, कैसे है। और आप हर भिखारी की झोपड़ी में देखो, एसी होगा और टीवी होगा, देख लेना, इंटरनेट भी होगा, देख लो जाके। नहीं, एंटीना नहीं निकले रहते झोपड़ियों से, निकले रहते हैं, सब होता है। अब वो कहाँ से आ गया भाई? उसके बाद खाने को नहीं है तो खाने को नहीं है तो इंटरनेट क्यों रख रहा है? सब है आजकल, सब है, बस दिखाते नहीं है। भिखारी से आप लोग बैंक में पैसे रखते हो, भिखारी ज़मीन में गाड़ता है। होते हैं पैसे, कई भिखारियों का नहीं मिले, खोद के सोना नहीं मिला उसके घर में, जहाँ भी भीख मांगते हैं घर में खोदते हैं, सोना मिलता है, पैसे मिलते हैं। ऐसे ही है, बस रियलिटी है बस। ओके, बोलो। एक्चुअली मुझे लगता है भिखारी बनना अच्छा है, मुझे तो सही में लगता है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनो, इतनी टेंशन, पढ़ो, काम करो, फिर उसके बाद पैन कार्ड, टैन कार्ड, वैन कार्ड, सब दिमाग खराब। भिखारी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बैंक, ना पैन, ना टैन, ना कुछ, कोई टेंशन नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई जॉब नहीं। बहुत अच्छा बिजनेस है, आप सोच सकते हो, आप मेडिकल छोड़ के भिखारी बन सकते हो। बस उसके लिए आपको अपनी इज्जत रखनी पड़ेगी साइड में। वो भक्तों के लिए तो अच्छा है, हम पहले ही दीन बनना चाहते हैं तो हमारे लिए अनुकूल है प्रोफेशन मैंने मेडिकल, मैंने इसलिए मैं फुल टाइम बना था ना, तो दिमाग में तो पॉइंट्स आते ही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं दिमाग तो सोचता ही है। तो फिर मैंने लॉजिक लगाया, तो मैंने कहा यार जितना कमाऊंगा मैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा मैं फिर भिखारियों से पूछा तू कितना कमाता है उस टाइम, फुल टाइम बनने से पहले रिसर्च मैंने की, भाई मैं ऐसे नहीं करता कुछ। सारे भिखारी से पूछा तो उन्होंने कहा भैया हम एक दिन में 4000 रुपये 3 घंटे में कमा लेते हैं दिल्ली में, दिल्ली का भिखारी। तो मैंने कहा अच्छा यार, एक दिन में 4000, एक महीने में 1,20,000। मैंने कहा यार मैं अपनी क्लिनिक खोलूँगा, संभव ही नहीं है।
तो फिर मैंने कहा फुल टाइम क्या हो रहा है, तो फिर मैंने कहा फुल टाइम बनना बेटर है, क्योंकि अगर फुल टाइम में जम नहीं पाए तो भिखारी बन जाएंगे, क्योंकि हैबिट तो पड़ी जाएगी दीन बनने की, हम्बलनेस तो आ गई, हमें कोई शर्म तो आती नहीं सड़क पे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, सब कर लिया, तो भिखारी बन जाएंगे, ठीक है क्या प्रॉब्लम है, आराम से कर लेंगे। तो मैंने लॉजिक लगाया अपने माइंड में, तो आराम से फिर बन गया मैं फुल टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सो किसी भी पेड़ के नीचे, घर की टेंशन नहीं, पूरा पार्क आपका है, यहाँ तो छोटे से घर में बंद हो, पूरा पार्क ही आपका है, लो पूरा भोपाल आपका है, क्या प्रॉब्लम। कहीं भी सो, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, है तो सही। इंटरेस्टिंग आइडिया, सोचना कभी। इसलिए फुल टाइम को कभी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, समझे। बोलो। आपने बताया कि वास्तविक में जीव दया आत्मा के स्तर पर होती है। जीव दया आत्मा के स्तर पे होती है वास्तविक, हाँ बोलते हैं। हमारी स्मॉल सोसाइटीज में देखा जाता है कि लोग फूड कॉर्न जैसे ऑर्गेनाइजेशन वेल वो आप खुद ही आंसर सोच लो, बोलते हैं जो मैंने बताया है उसके अनुसार आंसर सोच लो, आपको आंसर मिल जाएगा, बस दैट्स ऑल। वो एक ही ऐसा नहीं, कोटेशन 10 मील तक ये कोटेशन है नहीं, प्रभुपाद ने कहा भी था तो धाम में बोला था, अगर ये है भी तो धाम में बोला था कि धाम में जो भी 10 किलोमीटर जो भी है भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धामवासी हैं वो, वैष्णव सेवा के एंगल से, कोई सिटी में थोड़े ना बोला है। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद शुरू नहीं कर देते प्रोजेक्ट, बाद ने तो नहीं किया। और प्रभुपाद ने फूड फॉर, अभी तो लाइफ है ना, पहले फूड फॉर ऑल था, बाद में चेंज हुआ फूड फॉर लाइफ। तो प्रसाद तो प्रभुपाद ने कहा गरीबों को ही बांटो, अमीरों को ही बांटो, प्रभुपाद को तो आइडिया ये था, अभी तो गरीब को ही बांट रहे हैं। और कोई भूखा नहीं रहना चाहिए 10 किलोमीटर तक, दिल्ली में क्या करोगे 10 किलोमीटर तो भूखा, भूखे तो हम मर रहे हैं दिल्ली में, मंदिर वाले जो डोनेशन मांग रहे हैं, उल्टा है ना। तो कोई लॉजिक से कोई सेट ही नहीं होता ये। धाम में ठीक है, धाम में ब्रजवासी हैं, हम सेवा करें, ठीक है, ये तो अभी कोटेशन एनीवे अजीब सही है थोड़ा। तो ये अनुभव से जो प्रचार करवा देते हो, उसको कोई अगर ऐसे नहीं कि जो गुरु महाराज है उनके पास तो सबसे ज़्यादा अनुभव है, तो मैं कोई भी सलाह डायरेक्ट गुरु महाराज से दे दूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। क्या कह रहे हैं? कोई अगर एक सेकंड आप माइक में समझ नहीं आता मुझे। मार्गदर्शन कोई लेना है, कोई मार्गदर्शन लेना है तो गुरु महाराज का सबसे ज़्यादा अनुभव है, मैं गुरु महाराज से पूछूंगा, तो गुरु महाराज से पूछूंगा। किसी को पूछना है, किसी भी देखो और किसी से नहीं पूछे, देखो वो एक अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि पता है क्या होगा, मैं बताऊँ क्या होगा उससे, आप भी प्रीचिंग करोगे एक दिन, है ना, फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर क्या करोगे, फिर आप तो प्रीचिंग करोगे, आप कहोगे प्रभु जी आपसे भी नहीं पूछेंगे, आपने तो सिखाया है, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सो बेस्ट होता है कि जो इमीडिएट लोग हैं उनसे पूछ ले, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अगर संतुष्ट नहीं हो रहे तो औरों से आहाई से पूछ लो, संतुष्ट नहीं हो रहे तो फिर गुरु से पूछो, ज़्यादा बेटर है सिस्टम, आपकी इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी। अब गुरु से पूछोगे, कैसे पूछोगे, महाराज तो है नहीं, इंस्टीट्यूशन लेवल में महाराज ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेल करोगे, आपने मेल किया तो महाराज कहेंगे उनसे पूछ लो, लोकल अथॉरिटी से, यही आंसर आएगा, देखना घूम के, तो गूगल ले फिर, क्योंकि गुरु भी तो बिजी है। चक्कर ये है कि हमें गुरु के बारे में भी सोचना है, अपने बारे में नहीं, वो सेवक है ना वो, वरना तो भोगी बन गए। तो महाराज बिजी है बहुत, इतने सारे लोगों को आंसर करना पड़ता है, तभी तो गुरु फिर डेलीगेट करता है। जैसे महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को आता स्वरूप दामोदर से पूछो, है ना, मुझे मत पूछते रहो सारी चीज़ें, कि बहुत सारे लोग हैं, किस किस को आंसर करेंगे। सो पूछ सकते हो, कोई गलत नहीं है, डेफिनेटली। मगर पहले जो इमीडिएट है उनसे पूछ लो, नहीं समझ आ रही तो फिर और हायर से पूछ लो, नहीं आ रही तो फिर गुरु से पूछ लो, ये सिस्टम है, तो बेटर है, बस काम खत्म हो गया।
इस प्रैक्टिकल सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, बस हमारे लिए भी अच्छा है, गुरु के लिए भी अच्छा है, सही है ना। तो इसी के कंटिन्यूएशन में लेकिन हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, जैसे अभी के हमारे जो गुरु है वो तो इतने एक्सेसिबल नहीं है, आप बोले मेल से उनको आंसर करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज या श्रील प्रभुपाद एकदम इजीली अवेलेबल थे, एक्सेसिबल थे, कोई भी जाके उनको पूछ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं था। 1965 से 70 तक एक्सेसिबल थे जब शुरू किया था। 1970s के बाद प्रभुपाद को लेटर्स लिखते थे लोग। 1970 से पहले प्रभुपाद पर्सनली रिप्लाई करते थे और एक्सेसिबल थे। प्रभुपाद कहीं जाते थे, सब आके बात करते थे, प्रभुपाद लेट तक बात करते थे। 1970s के बाद इस्कॉन में बूम आ गया, सेंटर्स खुल गए, बहुत खुल गए। आप फिर लेटर्स पढ़ो, जो भी प्रभुपाद को लेटर्स लिखते थे, क्वेश्चंस, मैनेजमेंट का आंसर प्रभुपाद खुद करते थे अगर ज़रूरत थी, वरना प्रभुपाद कहते थे कि मैंने GBC मैन बनाया, उनसे पूछ लो, या अपने लोकल टेम्पल अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछ लो। बार बार लेटर्स में आ रहा है। सो प्रभुपाद का थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ, उसके लेटर्स में चेंज आया। जब बिल्कुल एंड में आ गए 75, 77, 76, तब तो प्रभुपाद ने दीक्षा का भी सिस्टम बना दिया। मेरे पास टाइम ही नहीं है दीक्षा देने का, लोकल अथॉरिटी से अरेंज करा के लो, यूसी, और फिर वहीं से फिर ऋत्विक कहानी शुरू हुई है। तो मतलब आंसर क्या देना लेटर का, दीक्षा देने के इतना सारा बैकलॉग आ गया। सो एक आदमी कैसे कर लेगा, और प्रैक्टिकली नहीं है वो। सो ऐसा नहीं है थे एक्सेसिबल। अब गुरु महाराज के साथ भी है, जब हम लोग थे तब सिर्फ 10-12 डिसाइपल थे शुरू में, शुरू गई हम तो महाराज एक्सेसिबल थे, हम बात भी करते थे, ट्रैवल भी करते थे, सब पर्सनल था। और इतने सारे डिसाइपल्स बन गए तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे कर लेगा एक व्यक्ति हैंडल, तो डेलीगेट करना पड़ेगा। तो हमें उस सिस्टम को हेल्प करनी चाहिए, है ना, तोड़ तो नहीं सकते। हाँ, वो बात है कि अगर कोई संतुष्ट नहीं हो रहा बाकियों के आंसर से, तब उसको गुरु के पास जाने से रोकना भी नहीं चाहिए। ये ज़रूर होना चाहिए लीडर्स को कि भाई तुम हमारे आंसर से संतुष्ट नहीं हो, तुम पागल हो, तुम गंद हो, तुम ये हो, वो होता है। क्यों भाई, आप नहीं संतुष्ट हो, हमारे सीनियर से पूछ लो, उससे नहीं हो तो महाराज से जाके पूछ लो, ठीक है, तब पूछ लो फिर। तो रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीडर्स काउंसिल कर सकते हैं, समझा सकते हैं उसको, एक बार नहीं आए 2 बार समझा सकते, 3 बार समझा सकते हैं। अगर फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा तो सीनियर से पूछ लो, ठीक है। वो नहीं हो रहा तो वहाँ गुरु से पूछ लो, काम खत्म। मगर एक सिस्टम तो फॉलो कर लो पहले, है ना। दैट्स ऑल, फिनिश, दैट्स हाउ इट गोस। और अच्छा भी है, अगर मान लीजिए कोई बिल्कुल नया डिवोटी है, आप उसको आंसर कर रहे हो, वो मान ही नहीं रहा, ऐसा भी होता है ना, बिल्कुल नया कह रहा है नहीं प्रभु जी हम संतुष्ट नहीं है, ये वो, तो आप उसको बेटर, आप उसको कहोगे नहीं तुझे समझ नहीं आ रहा, तू नया है, तू चुप रहे, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है। उससे बेटर है आप बोल दो तू सीनियर से पूछ ले मेरे, ठीक है। अब सीनियर से पूछेगा तो वो डांट देगा, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, तुझे उससे पूछना चाहिए था। तो उसको अकल आएगी कि मेरा क्वेश्चन ही गंदा है, क्योंकि इसने भी बोल दिया, उसने भी बोल दिया। अगर उससे भी संतुष्ट नहीं हो रहा तो कह रहे महाराज से पूछ ले, महाराज के पास ले जाओ, महाराज ऐसी बैंड बजाएंगे, कहेगा भैया मैं मेरे क्वेश्चन ही गलत है, अच्छा है नीचे पूछ लो। रादर देन हम उसको बोलते हैं, उसकी बुद्धि में घुसेगा नहीं, उल्टा सोचेगा कि मुझे दबाया जा रहा है। तो ये ज़्यादा बेटर है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कोई नया कुछ होता है, मुझसे तो डायरेक्टली नहीं आते, नहीं पूछते हैं, उससे नहीं सेटल होता तो मैं कहता हूँ मुझसे पूछ लेता है, तो मैं उसको बोलता हूँ बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है यार तू, तो उसको एक धक्का तो लग गया, फिर उसको आंसर कर देता है, उससे भी संतुष्ट नहीं होता है। मैं कहता हूँ महाराज आएंगे पूछ लियो, महाराज के पास ले जाते हैं, महाराज कहते हैं यार तुम्हें केशवानंद से पूछना चाहिए, क्या है बच्चों वाला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करने आ गया मेरा, बस ख़त्म, पूरी लाइफ वो नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन वरना दिमाग मारते रहो उससे, कभी उसके अकल ही नहीं आएगी। ऐसे भी होते हैं केसेस, नहीं होते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन यही होता है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट, ऐसे ही है। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।